आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीसीजी 174 जो आपका रहेगा, इसकी आपको आज हम क्या करेंगे, पूरी क्लास, पूरी चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। खास तौर से अगर आप देखेंगे बीपीसीजी 174 मनोविज्ञान और मीडिया, इसकी मैं पूरी बुक आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या पूरी बुक आपको मैं एक ही क्लास में पढ़ाने वाला हूँ? ठीक है, इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं और 11 के 11 चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप सब लोग एग्जाम में अच्छे से एग्जाम को समझ सके, क्योंकि कम समय में हमें समझना होता है कि अगर हम अच्छे से सब्जेक्ट को समझ लेंगे, टॉपिक को समझ लेंगे, हर चैप्टर को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम लिखना जो होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जो-जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या आपके एग्ज़ाम में उसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? मनोविज्ञान और मीडिया वाला जो रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ध्यान से इन चीज़ों को आप क्या कीजिएगा, समझिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। टोटल इसमें 11 चैप्टर हैं और 11 के 11 चैप्टर एक ही क्लास में करेंगे और एक-एक चैप्टर करके मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए हम अब लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर आ गया, देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट आ गई है, मीडिया और सोशल मीडिया। यहाँ पर पूछ रहा क्या है, मीडिया और सोशल मीडिया क्या होती है? अगर मैं आपको बात करूँ तो मीडिया मतलब समझते हैं? मीडिया किसे कहते हैं? जैसे हमारे अखबार हैं, जो न्यूज़पेपर नहीं होता, अखबार हैं, रेडियो है, टीवी है, टेलीविज़न है, ये हमारा क्या होता है? मीडिया में आता है। ये हमारा क्या था? मीडिया। जैसे अखबार है, पत्र-पत्रिका है, मैगज़ीन है, टीवी पर जो खबरें आती हैं या रेडियो पर जो खबरें आती हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मीडिया बोलते हैं, ठीक है? बल्कि हमारा सोशल मीडिया किसको बोलते हैं? सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे, ख़ास तौर से जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है? ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सारा क्या होता है? ये सोशल मीडिया होता है। क्या होता है? ये सोशल मीडिया होता है, ठीक है? सोशल मीडिया क्या होता है? जैसे अगर आप देखेंगे यूट्यूब है, फेसबुक है, ठीक है? टिंडर-उंडर होता है, इंस्टाग्राम है, ठीक है? व्हाट्सएप है, ये हमारा फेसबुक है जैसे मैंने बताया, ये हमारा क्या होता है? सोशल मीडिया होता है। यह हमारा क्या होता है? सोशल मीडिया होता है, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस यानी मीडिया और सोशल मीडिया क्या होता है? अगर आपको पता रहेगा ना तो आपके लिए थोड़ा-सा आसान रहेगा चीज़ों को समझना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या देखेंगे, मीडिया की परिभाषा यानी मीडिया क्या होता है और मीडिया के प्रकार और सोशल मीडिया क्या होती है? सोशल मीडिया जैसे बताया ना कि सोशल मीडिया का, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा-सा। देखिएगा, मीडिया की परिभाषा और अवधारणा देखिएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार मीडिया को जनसंचार के मुख्य साधन के रूप में परिभाषित किया गया है। जनसंचार का मतलब समझते हैं, यानी सूचनाओं को कह सकते हैं, यानी सूचनाओं को हम क्या करते हैं, दूर-दराज इलाकों तक भेजना या बड़ी संख्या में लोगों को अगर हम सूचनाएँ भेजते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंचार कहते हैं और जनसंचार ही मीडिया होता है। मीडिया शब्द का माध्यम बहुवचन रूप में है, उस साधनों से है और स्रोतों से है परिभाषित किया जाता है, जिसके माध्यम से कुछ साझा किया जाता है। यानी मीडिया का मतलब होता है यानी जानकारी को शेयर करना। क्या? आप कह सकते हैं मीडिया क्या होता है, जिसमें सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है भाई मीडिया में? मीडिया में हमारी जो सूचनाएँ होती हैं, जो खबरें होती हैं, उनको क्या किया जाता है? आदान-प्रदान किया जाता है, यानी बड़े लेवल पर संचार किया जाता है, कम्युनिकेशन ही किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया कहते हैं। देखिएगा, मीडिया का इतिहास कब है? अगर हम लोग बात करेंगे तो मीडिया का जो आविष्कार माना जाता है, वह कागज़ का जब आविष्कार हुआ था। जब कागज़ का आविष्कार 1500 साल में हुआ था, 15वीं सौ ईस्वी में होता है। जब चीन में यानी कागज़ का आविष्कार और कागज़ के बाद ही तो सबसे पहले ना अखबार छपने लगे। वहीं से माना जाता है कि मीडिया की शुरुआत हुई है। क्या है? मीडिया का जो शुरुआत है, मीडिया की शुरुआत कब से मानी जाती है? जब कागज की खोज हुई, जब कागज का आविष्कार हुआ, भाई सबसे पहले मीडिया तो अखबार हो ही होता था, जो खबरें छपती थी पुराने ज़माने में तो अखबार था। तो कह सकते हैं मीडिया की जो शुरुआत है, कागज के आविष्कार के साथ ही कह सकते हैं कि मीडिया की शुरुआत हुई। क्या है?
मीडिया यानी कह सकते हो कि मीडिया की जो शुरुआत है वह कागज का आविष्कार के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है। और कागज के आविष्कार होने के बाद जब प्रिंटिंग प्रेस खुली, यानी जहां पर अखबार बनते हैं, छपते हैं, जब पहली प्रिंटिंग प्रेस खुली, ठीक है, तब से कह सकते हैं कि मीडिया की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यानी कागज के आविष्कार, और कह सकते हैं कि ये मीडिया आई है, तभी से हम मीडिया की बात करते हैं। मीडिया के कार्य क्या है, यानी मीडिया का काम क्या होता है? देखो भाई, जो मीडिया होती है उसका काम है पर्यावरण की निगरानी करना। मीडिया कह सकती है कि अगर कहीं पर प्रदूषण हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है, अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो मीडिया क्या करेगा? उसको खबरें छापेगा। क्या करेगा? अगर पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान होता है या इन्वायरमेंट को किसी प्रकार से हानि पहुंचती है, तो मीडिया क्या करेगा? उन खबरों को छापेगा। यानी मीडिया का पहला काम क्या है? पर्यावरण की निगरानी करना, यानी पर्यावरण की देखरेख करना क्या है? मीडिया का काम है। दूसरा कह सकते हैं कि मीडिया जो होता है सह संबंध का कार्य करता है, यानी जो मीडिया होता है वो क्या करता है? वह इंटरनेट और सोशल मीडिया की उपस्थिति को केवल मीडिया चैनल पर ही मौजूद है, जिन्हें यह चुना है कि समाचार और सूचनाओं को प्रसारित किया जाए। तो अगर आप देखेंगे, जो मीडिया होता है वो क्या करता है? मीडिया जो है और सोशल मीडिया एक प्रकार से क्या करता है? जनता की जो चीजें होती हैं उनको सरकार के पास तक पहुंचता है, और जो सरकार की चीजें हैं उनको जनता तक एक प्रकार से क्या करता है? एक कड़ी का काम करता है मीडिया, यानी जनता और सरकार के बीच में क्या कह सकते हो? कड़ी का काम करता है। यानी जनता और सरकार के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का भी कौन काम करता है? मीडिया करता है। मीडिया जो हमारे सांस्कृतिक प्रसारण और सामाजिक मापदंड को प्रभावित करता है, यानी जो मीडिया होता है वो हमारी सभ्यता, खान-पान, पहनावा, इस पर भी एक प्रकार से मीडिया का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? मीडिया का अगर आप प्रभाव देखेंगे तो हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, हमारी जो रीति-रिवाज, हमारी जो पूजा पद्धति है, इस पर भी अगर आप देखेंगे तो मीडिया का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भाई मीडिया क्या? अगर आप देखेंगे जो हमारा टीवी है, रेडियो है, लोग टीवी में देख-देख करके खान-पान हो, पहनावा हो, रीति-रिवाज हो, सारी चीज़ें बदली ना। तो अगर आप देखेंगे तो मीडिया हमारी संस्कृति के मापदंड को भी प्रभावित करता है। मीडिया का जो प्रभाव अगर आप देखेंगे तो हमारी सभ्यता संस्कृति पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप देखेंगे मीडिया का प्रभाव संस्कृति पर तो पड़ता ही पड़ता। अगला आप देखें, मीडिया जो होता है जनता को शिक्षित करता है। क्या करता है? जनता को शिक्षित करने का काम कौन करता है? मीडिया करता है। मीडिया तो भाई लोगों को क्या करता है? जागरूक करता है ना। मीडिया लोगों को बताता है क्या गलत है, क्या सही। एक प्रकार से अगर आप देखेंगे मीडिया जनता को शिक्षित करता है, जनता को बताता है क्या सही है, क्या गलत है, या जनता के मुद्दे को उठाता है। तो जनता का क्या करता है? एक प्रकार से अगर आप देखेंगे, मीडिया जनता को शिक्षित करता है, उसको जागरूक करता है। साथ ही साथ कहते हैं मीडिया जनता का मनोरंजन करता है। क्या करता है? जो मीडिया होता है जनता का क्या करता है? मनोरंजन करता है जनता का, एक प्रकार से इंटरटेनमेंट करता है भाई ना। जैसे हमारी टीवी है, सिनेमा जैसे हैं, फिल्में उल्में जो होती हैं वो क्या करते हैं? जनता का मनोरंजन करती है। यानी आप लोग कह सकते हो कि जो मीडिया होता है वह जनता का क्या करता है? मनोरंजन करता है। क्या करता है भाई मेरे? मनोरंजन करता है मीडिया। अगर आप देखेंगे जनता का पूरी तरीके से वह मनोरंजन करता है। साथ ही साथ मीडिया जो होता है घर बैठे, जैसे कोई खेल है उस पर भी हम मीडिया से संबंधित खबर, यानी मीडिया जो होता है उस पर जैसे खेल की खबरें, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, हॉकी चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, तो उसका जो लाइव मैच होता है वो भी हम मीडिया में ही देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है? जनता को एक प्रकार से लाइव मैच भी कह सकते हैं मीडिया ही क्या करता है? दिखाता है। ये भी काम करता है। अगर आप देखेंगे मीडिया के प्रकार क्या हैं, तो अगर आप देखेंगे मीडिया के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है भाई मेरे प्रिंट मीडिया। पहला मीडिया, मीडिया के कितने प्रकार हैं? मीडिया के 3 प्रकार हैं, मुख्यतः 3 होता है। वैसे कई प्रकार का मीडिया आप लिख सकते हैं। पहला होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी जो छपता है, जैसे अखबार हैं, पत्रिका है, पुस्तक है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट मीडिया। यानी जो अखबार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंट मीडिया। यानी जो जिसमें चीज़ें खबरें छपती हैं, वो सारा हमारा क्या होता है? प्रिंट मीडिया होता है। क्या होता है भाई मेरे? वो हमारा प्रिंट मीडिया है। खास तौर से जो अखबार हैं, जो छपते-वपते हैं, ये सारा किस में आता है? प्रिंट मीडिया की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार से दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी आता है, रेडियो आता है, फ़िल्में आती हैं। यानी जो हमारा टीवी और रेडियो जो फ़िल्में हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी ख़ास तौर से टीवी मीडिया को बोला जाता है। टेलीविज़न मीडिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसमें ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसी को बोलते हैं, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, फ़िल्में हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम करती हैं, ठीक है?
अगला देखिए जो हमारा होता है, अगर आप देखेंगे टेलीविजन भी होता है, खासतौर से टेलीविजन भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर में आता है। उसी प्रकार से जैसे रेडियो है, ये भी एक प्रकार का क्या मीडिया का काम करता है। फ़िल्में भी एक प्रकार का मीडिया क्या मीडिया भाई, फ़िल्में भी अगर आप देखेंगे वो भी कई सारी सूचनाओं का आदान-प्रदान करती है ना, किसी-किसी चीज़ पर तुमने देखो ना, फ़िल्में हमारे समाज में बनती। तो फ़िल्म जो होती है ये भी एक प्रकार का क्या है, मीडिया का ही रूप है। क्या है? मीडिया का रूप। उसी प्रकार से आज एक मीडिया जो होगा डिजिटल मीडिया जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिजिटल मीडिया। ठीक है, एक तो मैंने बताया प्रिंट मीडिया, दूसरा बताया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा जो हमारा होता क्या होता है, डिजिटल मीडिया होता है। डिजिटल डिजिटल मीडिया हम किसको बोलते हैं? जो इंटरनेट के माध्यम है, इनके ज़रिए जो खबरों का आदान-प्रदान होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल मीडिया। जैसे अगर आप देखो जैसे फेसबुक से खबरें मिलती हैं, व्हाट्सएप से खबरें मिलती है, ठीक है? अगर आप यूट्यूब पर देखोगे दुनिया भर के चैनल बने जो न्यूज़ देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल मीडिया। क्या बोला जाता है? इसी को हमारा क्या बोला जाता है भाई मेरे, डिजिटल मीडिया कहा जाता है, ठीक है? जो वेबसाइट इंटरनेट के ज़रिए हमको मीडिया दिखाई देता है, ठीक है? सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया मैंने आपको पहले ही बता दिया। सोशल मीडिया यानी जो हमारा फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, व्हाट्सऐप है, ठीक है? याहू है, दुनिया भर के जितने ईमेल-उमेल होते हैं, यह सोशल मीडिया की कैटेगरी में आता है। क्या होता है? यही हमारा सोशल मीडिया होता है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया। तो अगर आप देखोगे सोशल मीडिया में जैसे-जैसे फ़ेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये क्या सोशल मीडिया है। उसी पर थिकसेस है, माई स्टेस है, ये क्या है? ये सारा क्या सोशल मीडिया की साइट है। क्या है? सोशल मीडिया साइट्स हैं। जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। ट्विटर तो अब तो एक्स बन गया है, एक्स के नाम से उसको जाना जाता है। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम तो तुम सब लोग खूब जानते होगे भाई मेरे, तुमको सबको इंस्टाग्राम पर फ़ोटो खूब देखते होगे, ठीक है? इंस्टाग्राम पर जो रील बनती है, क्या बनती है? रील बनती है ना? रील बहुत चलती है, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं। यूट्यूब पर भी तो रील चलती है, ठीक है? तो ये क्या है यूट्यूब व्यूट्यूब सब सोशल मीडिया है। यूट्यूब भी इसमें जॉइन कर लो भाई मेरे। यूट्यूब भी क्या सोशल मीडिया का पार्ट है। या यही सारा हमारा क्या होता है सोशल मीडिया होती है। तो पहले चैप्टर में एक इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैसे किताब थोड़ी आसान है, बस हम थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए अब हम अपना दूसरा चैप्टर देख लेते हैं उसमें क्या-क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा मीडिया और मनोविज्ञान क्या है? मीडिया और मनोविज्ञान की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मीडिया में मनोविज्ञान की भूमिका क्या है? यानी मीडिया में मनोविज्ञान की भूमिका क्या है या मीडिया और मनोविज्ञान का संबंध क्या है? ये दोनों चीज़ें हमारे लिए क्या हो सकती हैं? इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। मीडिया और मनोविज्ञान क्या होता है? ठीक है? या मीडिया मनोविज्ञान में किस प्रकार की अपनी भूमिका या मीडिया मनोविज्ञान में किस प्रकार से शोध के कौन-कौन से मुद्दे हैं? हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है? देखिएगा, मीडिया और मनोविज्ञान क्या है? देखिएगा, औसतन आप मीडिया पर कितना समय बिताते हैं? क्या आप पूरे दिन अलग रह सकते हैं? देखो मीडिया मनोविज्ञान बताता है तुम सब देखो ना, बहुत सारे लोग ना भाई मेरे पूरा दिन-दिन टीवी देखते रहते हैं, पूरा दिन खबरें देखते हैं। यानी हम लोग एक औसतन कितना समय मीडिया पर बिताते हैं? क्या आप इसे एक पूरे दिन अलग रह सकते हैं? भई ये भी हमारे लिए बड़ा सोच है, क्या आप लोग बिना मीडिया के क्या आप रह सकते हैं? ठीक है? सोशल मीडिया पर आप कितना समय बिताते हैं? क्या आप सोशल मीडिया के बिना रह सकते हैं? और अर्थात जो कुछ आपके जीवन में ज्ञान है, बुद्धि है, उसको जोड़ कर के देखते हैं, भाई आपको सोशल मीडिया से कितना ज्ञान मिला, कितना नॉलेज मिल रहा है, ये भी देखना चाहिए। क्या आप अपने मीडिया का उपयोग को कम करने के लिए तीव्र अच्छा क्या आप जो मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया हो, मीडिया को देख रहे हैं, क्या आपके मन में ऐसा होता है कि भाई हम मीडिया जो बहुत ज़्यादा उससे मेरे पर दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा है, हमें जो मीडिया उसको कम करना चाहिए। इस प्रकार के जब मन हमारे मन में आते हैं तभी हम कहते हैं कि मीडिया और मनोविज्ञान में संबंध पड़ेगा। क्या है? मीडिया और मनोविज्ञान में। देखिएगा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा सोशल मीडिया पेजों पर क्यों जाना चाहते हैं? क्या आपके लिए ऐसे प्लेटफ़ॉर्म सदा के लिए छोड़ना इतना कठिन क्यों है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि आप उन लोगों के अपडेट को खोना नहीं चाहते हैं, जिनसे आप मित्रता की है या जिनका आप अनुसरण किया है। पूरी तरीके से एकमात्र उद्देश्य यह नहीं है कि आप लोगों से जुड़ते हैं, जिन्हें आप जानते हैं या कहीं उससे ज़्यादा हो गया कि आप कितनी बार मीडिया यानी मीडिया से एक-दूसरे से
मीडिया में बात करते हैं, तो एक प्रकार से जो मीडिया होता है वो क्या करता है हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे मन मस्तिष्क पर अगर आप देखेंगे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया। देखोगे टीवी से लेकर के हमारे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, ठीक है? सभी प्रकार के निरंतर ऐसी जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं जो आपके लिए भारी पड़ सकती है। यह व्यवसाय को बेचने का एक मंत्र है। कह रहे हैं भाई जो मीडिया में दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, वह तो सिर्फ़ बेचने के कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग पर मीडिया का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्या हो सकता है? भाई मेरे आपके दिल और दिमाग पर क्या हो सकता है? मीडिया का भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। इसने लोगों को प्रभावित करने के लिए बनाने वालों को मौका दिया है, लोगों को मनोरंजन खोजने और अन्य कारण दिए हैं। मीडिया केवल एक ऐसी चीज नहीं है जिसका दुनिया भर के लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि दुनिया के बारे में सूचना स्रोत है। यह समाचार को बताता है। मीडिया के क्या है? मीडिया से नहीं कि लोगों को बल्कि मीडिया क्या करता है एक प्रकार से लोगों को सूचना देता है, जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा मीडिया के नए रूपों में आम जनता को विचार दिया जाता है। मीडिया से एक प्रकार से क्या होता है भाई मीडिया से समाज में जनता में एक प्रकार से नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मीडिया और मानव का बीच संबंध है और इस तरह मनुष्य और मनोविज्ञान का संबंध यानी कह रहे हैं जिस प्रकार से मीडिया में मीडिया का और आदमी का संबंध है उसी प्रकार से मीडिया और मनोविज्ञान का संबंध है। एक तरह से मीडिया और मनोविज्ञान के बीच संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य के साथ उसका संबंध है कह सकते हैं यानी मीडिया और मनोविज्ञान में क्या है एक प्रकार का क्या अगर आप देखेंगे संबंध है। मीडिया और मानव में अगर हम देखेंगे यानी मीडिया का हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का जो अध्ययन होता है, इसी की जो स्टडी होती है, वह मनोविज्ञान मीडिया में की जाती है। भाई मान लो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक मीडिया को देख रहा है या सोशल मीडिया देख रहा है, तो उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लोग मीडिया देखना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करने लग जाते हैं, वो लोग उसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? उनमें किस प्रकार की लत आ रही? या मीडिया को लगातार देखने से हमारे शरीर पर, हमारी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इन्हीं चीज़ों का जो अध्ययन है, वह मीडिया और मनोविज्ञान में क्या किया जाता है। देखिए मनोविज्ञान मीडिया की परिभाषा जैसा स्पष्ट है कि मीडिया मनोविज्ञान मीडिया और प्रौद्योगिकी के बीच मनुष्य की उसकी प्रतिक्रियाओं के व्यवहार को बताता है यानी मनुष्य जो है वह मीडिया मनुष्यों पर मीडिया का कैसा प्रभाव पड़ता है या मीडिया का हमारे समाज पर व्यक्तियों पर समूहों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसी की जांच पड़ताल क्या कौन करता है मीडिया मनोविज्ञान करता है क्या करता है मीडिया मनोविज्ञान करता है मीडिया मनोविज्ञान किससे संबंधित है लोगों के जो समूह है, लोगों के जो ग्रुप है, उनके बीच जो संचार है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इनकी क्या करता है, इनकी जाँच करता है। मीडिया मनोविज्ञान आमने-सामने मौखिक कारण संचार नहीं है। यानी मीडिया मनोविज्ञान क्या है, मानव के व्यवहार पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी मीडिया के कारण हम लोगों पर किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इसी को मनोविज्ञान मीडिया कहा जाता है। यानी मीडिया का हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, हमारी संवेदनाओं पर यानी हमारी भावनाओं पर, हमारी फीलिंग पर मीडिया का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यही मनोविज्ञान मीडिया है। यानी इंसान किस प्रकार से मीडिया से प्रभावित होता है, उसके दिल दिमाग पर किस प्रकार से मीडिया छाया हुआ है, वह मीडिया को क्यों नहीं छोड़ पा रहा है या मनुष्य पर मीडिया का क्या अच्छा प्रभाव, क्या खराब प्रभाव पड़ रहा है, इसी का जो अध्ययन होता है, इसी का जो शोध होता है, वह मनोविज्ञान और मीडिया में किया जाता है। क्या किया जाता है? इसी का जो शोध है, वह मनोविज्ञान और मीडिया में होता है। ठीक है? चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, मीडिया की मनोविज्ञान में क्या भूमिका है? ठीक है? देखिएगा, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, लोगों को मीडिया के साथ-साथ अपने संबंधों और इसके प्रभाव को समझने देखो, जो मीडिया होता है, अगर आप देखेंगे मीडिया में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है? तो एक प्रकार से मनोविज्ञान मीडिया में बताता है कि हम जो लोग हैं, अपने संबंधों को किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये मीडिया मनोविज्ञान बताता है। लोगों को यह बताना है कि उन्हें मीडिया मंचों के साथ ऐसा कैसे संवाद करना है। यानी लोगों को मीडिया के साथ कितना समय बिताना चाहिए, कितना समय नहीं बिताना चाहिए, ये मीडिया मनोविज्ञान है। क्या करता है? ये कह सकते हैं क्या है? यही मीडिया मनोविज्ञान की भूमिका है। मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में लोगों से पीछे नहीं मनोविज्ञान मीडिया के एक प्रकार से कहते हैं कि भाई मीडिया का हम लोगों पर क्या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी चीज़ों को कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक करना ही क्या है, मनोविज्ञान और मीडिया के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं या कह सकते हैं। यानी लोगों पर मीडिया का क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्या खराब प्रभाव पड़ता है, मीडिया का लोगों के स्वास्थ्य पर
लोगों के हेल्थ पर, लोगों के रुपए पैसे पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीडिया का जो प्रभाव है वो हमारी ज्ञान पर कितना प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसकी जो जांच करता है। मीडिया का हमारे मस्तिष्क पर, दिमाग पर, हमारे शरीर पर, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसी की जो जांच है वो मीडिया मनोविज्ञान में क्या, यानी इसी की जो रिसर्च है, इसी का जो शोध है वह मनोविज्ञान और मीडिया में किया जाता है। लोगों को तकनीक प्रगति की तेज गति के अनुकूल बनने में मदद करता है। यानी लोग किस प्रकार से नई-नई तकनीक को अपना रहे हैं, इसको समझने में मीडिया मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। पेशेवर मानकों के लिए लेखकों और पत्रकार की जवाबदेही को बताता है। यानी जो जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी जिम्मेदारी को मीडिया मनोविज्ञान जो है बढ़ाता है या बताता है, या स्पष्ट करना है कि मीडिया कैसे उपयोग और व्यवहार के बीच सहसंबंध है। मीडिया द्वारा उत्पन्न व्यवहार को एक दूसरे के समतुल्य नहीं। यानी एक प्रकार से मीडिया जो होता है कि हमें मीडिया पर कितना समय बिताना चाहिए, हमें हम मीडिया का हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, या मीडिया का इतना प्रभाव ना रहे कि हम मीडिया के पीछे पागल रहें। दिन-रात फ़िल्में, टीवी, रेडियो ही देखते रहें, बाकी चीज़ों का ध्यान है। इसलिए मनोविज्ञान और मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। विभिन्न प्रकार के मीडिया जो प्रौद्योगिकी यानी मीडिया टेक्नोलॉजी है, इनके अनुभव में व्यक्ति, संस्कृति और प्रासंगिक अंतर को प्रदर्शित करता है। यानी मीडिया में हमें किस प्रकार से व्यक्ति का, संस्कृति का, सभ्यता का जो अलग-अलग प्रदर्शन दिखाई देता है, उसकी मनोविज्ञान मीडिया बात करता है। मीडिया जो है टेक्नोलॉजी है, उपयोगिता है, सामग्री का मूल्यांकन करता है। यानी मीडिया की हमारे लिए जीवन में कितनी ज़रूरत है, इसकी जाँच कौन करता है? मनोविज्ञान मीडिया करता है। मीडिया जो कह सकते हो कि शिक्षा, मीडिया, साक्षरता और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से मिलकर के क्या एक प्रकार से यानी शिक्षा को बढ़ाने में मीडिया की किस प्रकार की भूमिका है? शिक्षा यानी कह सकते हैं कि मीडिया एक प्रकार से एजुकेशन को या जनता को शिक्षित करने में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, यह मनोविज्ञान और मीडिया में इसका क्या किया जाता है? शोध किया जाता है। मीडिया एक प्रकार से कह सकते हो कि एक प्रकार से मीडिया किस प्रकार से एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जवाबदेह बनाना है, लोगों को भ्रष्टाचार से रूबरू करवाना है, या लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए जागरूक करने का काम कौन करता है? मनोविज्ञान और मीडिया करता है। यानी एक प्रकार से मनुष्य का मीडिया पर यानी मनुष्य के दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर किस प्रकार का मीडिया का प्रभाव पड़ता है, वही मनोविज्ञान और मीडिया है। भाई हम लोगों का मीडिया पर, हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है और कुछ खराब प्रभाव पड़ता है। यही जो मीडिया का हमारे दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर जो अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव जो पड़ता है, यही मनोविज्ञान और मीडिया में हम शोध करते हैं। इसी की क्या होती है? इसी का तो शोध है, इसी की तो रिसर्च होती है कि भाई मीडिया का हमारे समाज पर, हमारे हम लोगों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, कितना खराब प्रभाव पड़ता है, इसी की जो जाँच-पड़ताल है, वह मीडिया और मनोविज्ञान में की जाती है। ठीक है? तो ये दूसरा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसे इसी टाइप से क्वेश्चन अगर आएँगे, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, बना करके अगर आप इसको करेंगे, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप इसको करेंगे ना, तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम जा सकता है मीडिया और मन इसको सिर्फ़ आप लोग ना समझने की कोशिश करोगे। आप लोग जितना समझने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा ये पेपर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं कुछ ही समय में 1 डेढ़ घंटे में आपको पूरी किताब समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम को ना अच्छे तरीके से लिख सकें। बाकी भी लोगों को इसको ज़रूर शेयर कर देना, आपके कितने मार्क्स आएँगे ज़रूर। चलिए अगला चैप्टर देख है और नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 3 देखिएगा परासामाजिक संबंध और गेमिंग व्यवहार क्या है परासामाजिक संबंध और गेमिंग व्यवहार परासामाजिक संबंध का मतलब समझते हो परासामाजिक संबंध का मतलब होता है कि जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो कोई आप यूट्यूब पर चैनल देख रहे हो या ऐसा कोई संबंध जिसको आप जानते नहीं उसको हम लोग बोलते हैं परासामाजिक संबंध जैसे मान लो कि तुमने भाई फिल्म देखी तुमको सलमान खान पसंद आ गए तुमने फ़िल्म देखी, तुमको कटरीना पसंद आ गई या तुमको दीपिका पादुकोण पसंद आ गई और आप उनको लाइक करने लगे या आप उनको पसंद कर लगे। नहीं कई बार होता है ना जैसे हम लोग जिनको टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर देखते हैं या हम सोशल मीडिया में देखते हैं, हम उनसे एक प्रकार से उनके प्रशंसक बन जाते हैं, उनके फैन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक तरफ़ा उनसे प्यार करने लग जाएँ, एक तरफ़ा मोहब्बत करने या एक तरफ़ा हम उनसे संबंध बनाने लग जाएँ कि मैं उनको पसंद यानी फैन बन जाए। इस प्रकार के संबंधों को ही क्या बोला जाता है? परासामाजिक संबंध। क्या? परासामाजिक संबंध का मतलब ये होता है कि जिनको हम जानते नहीं हैं, क्या बोला? परासामाजिक संबंध का मतलब होता है
जिनको हम जानते नहीं हैं, यानी जिनको हम सिर्फ टीवी पर देखते हैं, फ़िल्मों में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, फिर भी हम लोग उनके फ़ैन बन गए हैं, उनसे प्रभावित हो गए हैं, उनको हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको लव कर रहे हैं। इस प्रकार के जो संबंध है, उसको परासामाजिक संबंध बोलता है ना कि भाई बहुत सारी लड़कियाँ सलमान खान की दीवानी हो सकती हैं, बहुत सारे लड़के दीपिका पादुकोण के दीवाने हैं। तो इस प्रकार के जो संबंध है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परासामाजिक संबंध बोलते हैं। गेमिंग व्यवहार मतलब समझते हैं? यानी जो बच्चे लगातार गेम खेल रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है, वो पूरी तरीके से बदलता चला जा रहा है। भाई मेरे, जो बच्चा दिन भर बैठ कर के गेम को खेलता है, उसमें एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाए, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, मम्मी-पापा से सही से बात ना करना, उसके स्वभाव में जो परिवर्तन होता है, यानी जो भी व्यक्ति गेम खेलता है, उसकी सामाजिक, उसके मानसिक, यानी उसके दिमाग पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गेमिंग व्यवहार। भाई सिंपल सी बात है, जो लोग गेम खेलते हैं उनकी हालत देखो कैसी हो गई है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो करी मिनाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैसा बहुत कमा रहे हैं, दुनिया भर के पैसे जो मैं गेमर की बात नहीं कर रहा, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। जो लोग छोटे-छोटे बच्चे जो गेम खेल रहे हैं, ठीक है? जो गेम कर रहे हैं, जो दुनिया भर के जो मोबाइल में गेम्स आते हैं, उनको खेल रहे हैं। उनका उनका सामाजिक व्यवहार कैसे बदल जाता है, घर के प्रति, माँ-बाप के। तुमने कई बार अखबार-वखबार में सुना होगा कि घर वालों ने बच्चे की गेम बंद करवा दिया, तो उसने माँ के साथ ऐसा कर दिया, बाप के साथ ऐसा कर दिया, या गेम खेलने नहीं दिया, तो उस बच्चे ने ऐसा कर दिया। तो एक प्रकार से बच्चे जो हैं, गेम को खेल कर के हिंसक बन रहे हैं। उनके सामाजिक यानी उनके दिमाग पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक, ज्यादातर तो नकारात्मक व्यवहार पड़ रहा गेमिंग का। और परासामाजिक संबंध का मतलब होता है कि जो हमारी आभासी दुनिया है, जो काल्पनिक दुनिया, यानी जिन लोगों को हम टीवी में देखते हैं, जिन लोगों को हम फिल्मों में देखते हैं, जिन लोगों को हम सोशल मीडिया में देखते हैं, उनके साथ जब हम संबंध बना लेते हैं, उनके जब हम फैन बन जाते हैं, उनको लाइक करने लग जाते हैं, इसी प्रकार के संबंधों को हम लोग क्या बोलते हैं? परासामाजिक संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं प्रकार के संबंधों को हम लोग क्या बोलते हैं? परासामाजिक संबंध बोलते हैं। और परासामाजिक संबंधों का सकारात्मक भी परिणाम निकलता है और नकारात्मक भी। तो परासामाजिक संबंध क्या होते हैं? जैसे मान लो कि मैं अगर आईपीएल देखता हूँ, तो मुझे मुंबई इंडियन अच्छी लगती है। भाई किसी को कोलकाता अच्छी लगेगी, किसी को दिल्ली अच्छी लगेगी, किसी को चेन्नई अच्छी लग सकती है और किसी को मुंबई अच्छी लग सकती है। तो क्या है, इस प्रकार यानी हम लोग अगर क्रिकेट देखते हैं, तो आईपीएल देख रहे हैं तो हमें कोई पसंद आ गया। क्यों पसंद है? किसी को हम लोग या किसी के साथ हम खुद को जोड़ लेते हैं। जैसे आईपीएल चलता है, बहुत सारे लोग कि कोई बैंगलोर का फैन हो जाएगा, कोई दिल्ली का फैन हो जाएगा, कोई मुंबई का फैन हो जाएगा, कोई चेन्नई का फैन हो जाएगा। हम लोग फैन जो बन जा रहे हैं, यही तो परासामाजिक संबंध है। यानी हम उनसे जुड़े नहीं, फिर भी हम उनके फैन बन गए, हम उनको क्या बन गए, उनसे हमारा संबंध। उसी प्रकार से तुमने देखा होगा कि जब कई बार हम लोग फ़िल्म देखते हैं, जैसे कुछ लोग सलमान खान के फैन हैं या उनके साथ संबंध बनाते हैं, कुछ लोग शाहरुख खान हैं या कुछ और अक्षय कुमार हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, इनके साथ हमारा क्या क्या बन जाता है, हम लोग उनको जानते नहीं, सिर्फ हमको टीवी पर देखते हैं या समाचारों में सुन रहे हैं या लोग हम उनको सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उनसे हम हमारा एक प्रकार के जो संबंध बन जाता है, जो रिलेशन बनता है, वही भाई मेरे परासामाजिक क्या होता है, संबंध होता है। और इसका अच्छा भी प्रभाव पड़ता है, बुरा भी पड़ा। कई बार देखोगे कि हम किसी को मीडिया में देख रहे हैं, अगर मान लो कोई सलमान खान को पसंद करता है, अमिताभ बच्चन जी को पसंद करता है, तो उनकी जो अच्छी बातें उनको फ़ॉलो करने लग जाएगा, उनके जैसा बनने का प्रभाव करता है। कई बार ये जो परासामाजिक संबंध होते हैं, इनका नकारात्मक भी परिणाम बहुत ज़्यादा निकलता है। तुम समझे को, अगर मान लो कोई लड़का किसी हीरोइन को पसंद करता है, अगर उसकी शादी होगी तो बेचारा 10 दिन तक वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उदास घूमेगा, खाना-पीना नहीं खाएगा। ऐसा होता है, बहुत सारी लड़कियाँ कई सारे हीरो की क्या फैन बन गई हैं, सोचती कि अब तो मेरा विवाह उसी के साथ हो जाएगा। तो क्या है, यानी जो हमारे परासामाजिक संबंध होते हैं, उनका हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ पर अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और खराब भी प्रभाव पड़ता है। तो भाई अच्छा भी जैसे मान लो कि कोई अमिताभ बच्चन का फैन है, कोई मान लो नरेंद्र मोदी जी का फैन है, क्या बोला? कोई नरेंद्र मोदी का फैन है, कोई राहुल गांधी का फैन है। आप राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी से कभी मिले नहीं है, फिर भी आप उनके फैन बन गए। तो भाई मान लो अगर कोई नरेंद्र मोदी का फैन है, तो नरेंद्र मोदी जैसे मेहनत कर रहा है। राहुल गांधी का फैन होगा, राहुल गांधी जैसी मेहनत कर रहा है। और कई वो अगर किसी का फैन है, अगर उसका अगर आपको उसकी नकारात्मक बातें, उसका अगर प्रभाव पड़ेगा, तो आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी ये जो परासामाजिक संबंध होते हैं, इनका हमारे जीवन पर कह सकते हैं एक प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक
दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पड़ सकता है भाई मेरे। कोई किसी का भी फैन है, बहुत सारे देखा होगा लड़के जो हैं किसी को पसंद कर रहे हैं, कटरीना को पसंद कर रहे हैं। कटरीना कैफ की जब शादी हो गई तो कई सारे लड़के बेचारे उदास हो गए, ठीक है? एक प्रकार से देवदास बन के घूम रहे थे। अरे कटरीना की शादी विक्की कौशलवा से हो गई है, तो इस प्रकार की बातें कर रहे थे ना, जैसे तो उनके साथ हो जाती है। तो क्या है? कहने का मतलब वही ना, ये ही तो परासामाजिक संबंध है कि हम लोग उनको जानते नहीं, फिर भी हमने उनके साथ रिश्ता बना लिया है। उसकी शादी हो गई तो देवदास बन के घूम रहे हैं, तो कईयों तो जाकर के बेवड़ा बन गए, शराब-वराब पी होगी, इतना उदास हो गए होंगे। क्या है? यही तो परासामाजिक संबंध है। बहुत सारे लोगों हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। क्या? बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, जो सेलिब्रिटी सोशल मीडिया में, बहुत सारे लोग उनके उनके फैन बन गए हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, उनसे लव कर रहे हैं। ये या फैन अलग चीज़ है। कई इसका सकारात्मक भी परिणाम मिलता है, इसका नकारात्मक भी परिणाम मिलता है। ठीक है? ये जो परासामाजिक संबंध होते हैं हमारे जीवन पर इसका अच्छा भी परिणाम निकल सकता है और खराब भी हो सकता है। यही क्या होता है भाई मेरे परासामाजिक संबंध यानी सेलिब्रिटी जो हैं, उनके साथ जब हम रिश्ता बना लेते हैं, हम उनको जानते-वानते कुछ नहीं है। ना तो हमको जानते हैं, ना ना हम उनको जानते हैं। फिर भी हमने उनके साथ एक प्रकार का क्या बना लिया? रिश्ता बना लिया। क्या बना लिया भाई मेरे? हम लोगों ने उनके साथ एक प्रकार का रिश्ता बना लिया। यही तो परासामाजिक संबंध है, वो लोग हमको नहीं जानते हैं। ये अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। ये हमारा क्या था परासामाजिक संबंध होता है। वीडियो गेम की बात करें या वीडियो गेम जो स्ट्रीमर लाइव स्ट्रीम जो वीडियो गेम चलते हैं देखते नहीं बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है उसमें लाइव वीडियो गेम चलता है उसका हमारे बच्चों पर कह सकते हो उनके बहुत सारे प्रशंसक जैसे कैरी मिनाटी है वीडियो गेम करते हैं ना मैंने देख रखा मुझे बहुत पता नहीं है भाई मेरे ठीक है गेमर नाम है वो भी लड़का है तो ऐसे कुछ लोग हैं जो गेमिंग की वीडियो बना रहे हैं ठीक है उनका कह सकते हैं उनका अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और उसका खराब भी प्रभाव पड़ता है उन बहुत सारे लोग उनके प्रशंसक है जैसे मैं कैरी मिनाटी की बात करूं कोई कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन प्रशंसक तो हैं फॉलोअर्स तो है ना तो उसका सकारात्मक भी है यानी ऑनलाइन गेम खेलने का हमारे शरीर पर नकारात्मक नेगेटिव तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है खास तौर से अब बच्चे पढ़ते नहीं है सिर्फ दिन भर बच्चा मोबाइल खोल करके बेचारा गेम ही खेल रहा है क्या इसका तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना उसके दिमाग पर दिल दिमाग पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई मेरे बिल्कुल पड़ेगा तो यही तो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं और जो खास तौर से हम लोग जो लोग बहुत सारे लोगों को हम क्या मान चुके हैं सेलिब्रिटी मान चुके हैं या उनका हमारे दिमाग पर मन मस्तिष्क पर जिस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है वही क्या होते हैं हमारे परासामाजिक संबंध होते हैं भाई कई कई लोग कैटरीना को पसंद करे कोई दीपिका पादुकोण को पसंद करता है कोई किसी को पसंद कर रहा है फिल्मों में टीवी में देख करके ठीक है तो वही क्या हमारे परासामाजिक संबंध होते हैं यहाँ पर हमारा क्या है चैप्टर नंबर जो 3 है समाप्त हो गया अब अगला हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं उसमें क्या क्या है चलिए चैप्टर नंबर 4 देखते हैं ठीक है हमारा चैप्टर देखो आ गया चैप्टर नंबर 4 क्या है यूनिट नंबर 4 क्या है मीडिया मनोविज्ञान के कौन कौन से मुद्दे हैं तो मीडिया मनोविज्ञान में अगर हम देखेंगे मीडिया और संस्कृति ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है ये आपके एग्जाम में आ सकता है खास तौर से आपके चैप्टर नंबर 4 में जो अगर आप देखेंगे मीडिया और संस्कृति काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो मीडिया एक प्रकार से हमारी सभ्यता संस्कृति में काफी मदद करता है भाई मेरे ना अगर आप देखेंगे तो मीडिया हमारे समाज को भी एक प्रकार से सामाजिक संरचना में काफी योगदान है समाज को शिक्षित करना है, समाज को जागरूक करना है, समाज को नई-नई जानकारियाँ देना है, समाज का विकास करना है। तो मीडिया एक प्रकार से सामाजिक भी चीज़ों करता है। उसी प्रकार से जो मीडिया और संस्कृति देखिएगा, तो मीडिया एक प्रकार से जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बढ़ाने में अगर आप देखेंगे तो मीडिया की क्या है, बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। क्या बोल रहा हूँ? बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है ना भाई मीडिया की। तो मीडिया एक प्रकार से सामाजिक एजेंट के रूप में काम करता है। यानी समाज को एक प्रकार से जागरूक करता है, समाज की जो आस्था है, जो खान-पान है, जो पहनावा है, जो रीति-रिवाज है, उनको बनाए रखने में अगर आप देखेंगे, तो मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। यानी किसी समाज का अगर खान-पान क्या है, पहनावा क्या है, रीति-रिवाज क्या, पूजा पद्धति क्या है, उसका प्रचार-प्रसार करने में क्या बोला हूँ? उसका प्रचार-प्रसार करने में मीडिया क्या करता है, एक बड़ी भूमिका निभाता है। और मीडिया एक प्रकार से क्या करता है कि कह सकते हैं कि समाज की जो बातें होती हैं, उनको सरकार तक पहुँचाता है या सरकार की बातों को समाज किस प्रकार से सोचता है कि समाज किस प्रकार से समाज में किस प्रकार से चीज़ें हैं। समाज में जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को भी कह सकते हैं कि दूर करने में अगर आप देखेंगे, तो मीडिया की हमें एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। यानी समाज में जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में अगर आप देखेंगे,
जो भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को सोल्व करने में या उन समस्याओं का समाधान करने में अगर हम लोग देखेंगे, तो मीडिया जो है एक प्रकार से बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मीडिया जनमत का निर्माण करता है, यानी जनता का एक प्रकार से क्या बनाता है, मत बनाता है। यानी जनता जनता में किसी भी मुद्दों को लेकर के, चाहे उसके सकारात्मक या नकारात्मक भाव हो, यानी जनमत का निर्माण करने में जनता किसी भी मुद्दे के बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, उस जनमत को बनाने में कह सकते हो कि मीडिया की भूमिका हमें बड़ी दिखाई पड़ती है। मीडिया एक प्रकार से क्या कर सकता है, जनता का मत बनाने में, यानी जनता महँगाई के बारे में क्या सोचती है, जनता बेरोज़गारी के बारे में सोचती है, क्योंकि मीडिया वाले ही जाकर के जनता को सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं और मीडिया जैसे दिखाता है, जनता वैसे सोचती है, वैसे जानती है। यानी जनता के मन की बातों, यानी जनता के निर्णय की प्रक्रिया में मीडिया एक प्रकार से जनता के मन में किसी चीज़ को लेकर के अच्छी भावना बना देना और जनता के मन में किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव भावना बना देना, ये मीडिया काम करता है। यानी जनमत का निर्माण करने में अगर आप देखोगे तो जनता, महँगाई हो, बेरोज़गारी हो, ठीक है? या कह सकते हैं अशिक्षा हो, ठीक है? भ्रष्टाचार हो, इन चीज़ों के बारे में जनता क्या सोचती है, उसके जनमत बनाने में कह सकते हो कि मीडिया एक हमारा जो है बड़ी भूमिका उसमें निभा रहा। साथ में मीडिया एक प्रकार से क्या करता है, लामबंदी करता है। यानी हमारे पूरे समाज को किसी भी मुद्दे पर एकजुट करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। तुम सबने देखा होगा कि बहुत सारे चीज़ों में देखा होगा कि मीडिया मीडिया में खबरें आती हैं, लोग एकजुट हैं। यानी मीडिया जो है लोगों को एकजुट करने में या लोगों को लामबंद मतलब समझते हो? लोगों को किसी एक मुद्दे पर सभी लोगों को एक मत करने में मीडिया बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कह सकते हो कि मीडिया एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से किसी भी विषय पर जनता में राय बनाता है और जनता के लोगों को एकजुट करता है। यानी मीडिया जो है एक प्रकार से कहते हैं जनता को एक मत बनाने में या जनता की राय शुमारी करने में, जनता के मुद्दे को उठाने में मीडिया बड़ी भूमिका, तो जनता को जागरूक करता है तथा जो मीडिया होती है वह जनता को लामबंद भी करता है। जनता को किसी मुद्दे पर एकजुट कर लेता है। क्या कर लेता है? मीडिया में इतनी ज़्यादा भाई मेरे ताकत होती है, इतनी ज़्यादा होता है कि वह किसी भी एक मुद्दे पर, जैसे मीडिया दिखा देगा बहुत ज़्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो पूरी जनता में एक प्रकार से लामबंदी हो जाएगी, वो करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता खड़ी हो जाएगी। अगर मीडिया ने एक प्रकार से बना दिया कि देश में महँगाई बहुत ज़्यादा है, तो पूरी देश की जनता महँगाई को लेकर के बात करेगी, महँगाई को मानेगी और महँगाई को लेकर एक प्रकार से उस उनके मन में आ जाएगा। तो एक प्रकार से क्या अगर आप देखेंगे तो मीडिया लामबंदी करने में, यानी जनता को एकजुट करने में, जनता में एक राय बनाने में मीडिया की हमें भूमिका दिखाई देती है। उसी प्रकार से अगर आप देखें, मीडिया जो उपभोक्तावाद के उदय को बताता है, मीडिया हमें दिखाता कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का कंज़प्शन करना चाहिए। यानी मीडिया एक प्रकार से हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खानी चाहिए या हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट का यूज़ करना है। मीडिया यानी उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहा है, यानी कंजप्शन को, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों का यूज करें, उपयोग करें, खाएं पिए, ठीक है? यानी बाजार में जो चीजें बिक रही हैं, लोग उसका पूरी तरीके से खूब ज्यादा यूज करें। देखते हैं मीडिया इतने सारे विज्ञापन दिखाता, इतने सारे ऐड दिखाता, लोग चीजों को खरीद रहे हैं। भाई मीडिया में देखोगे तो हर चीज की विज्ञापन आता, हर चीज का एडवर्टाइजमेंट आता ना, तो मीडिया एक प्रकार से देखोगे तो लोगों को उपभोक्ता बना रहा है एक प्रकार से, यानी उनको एक प्रकार से ग्राहक वही बना देता ना। तो मीडिया में देखते हो ना कितने सारे ऐड आते हैं, कितने सारे विज्ञापन आते हैं, तो मीडिया एक प्रकार से क्या करता है, जनता को ग्राहक भी बना रहा है, उपभोक्तावाद बना रहा है, यानी जनता ज्यादा से ज्यादा चीजों का क्या कर रही है, कंजप्शन कर रही है, इनको खा रही है, उनको भोग रही है, यानी जनता को एक प्रकार से भोगी बनाता है, भोगवाद को बढ़ावा देता है। ये भोगना क्या है, ये सुख लेना एक प्रकार से, ये जनता के बीच एक प्रकार से क्या करता है, उपभोक्तावाद के उदय में भी मीडिया की क्या है, हमें भूमिका दिखाई देती है। तो आपके एग्जाम में आ सकता, तो खास तौर से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मीडिया मानव व्यवहार को भी पूरी तरीके से प्रभावित करता है। मानव के स्वभाव के, मानव के मन मस्तिष्क को बदलने में जो कह सकते हो भाई, मीडिया बड़ी भूमिका निभाता है। यानी मानव स्वभाव को पूरी तरीके से अगर कौन प्रभावित करता है तो मीडिया करता है। कौन करता है भाई मेरे, मीडिया करता है। मीडिया पूरी तरीके से मानव के प्रभाव को, मानव के मुद्दों को डाइल्यूट कर सकता है और जनता में एक अलग प्रकार का मत, एक अलग प्रकार की जो विचारधारा बनानी है, वह मीडिया बना सकता है। मीडिया जनता को किसी भी मुद्दे पर एकजुट कर सकता है और किसी भी मुद्दे को मीडिया फेल भी करवा सकता है। तो मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, यानी पूरी जनता को किसी एक मुद्दे पर, जैसे जनता में भ्रष्टाचार बता दिया,
तो जनता भ्रष्टाचार पर एकजुट हो गई और जनता को बता दिया बेरोजगारी है तो बेरोजगार सारे इकट्ठे हुए। तो मीडिया एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे वो माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। क्या बोलोगे? एक शब्द हम लोग बोलते हैं माहौल बनाने में, माहौल बंदी बात करते हैं। एक वर्ड लिखना एग्जाम में बड़ा अच्छा लगेगा टीचर के लिए। इसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिख देना। माहौल बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। भाई किसी भी चीज का हाइप बना देगा, किसी चीज का माहौल बना देता है मीडिया वाले ना। किसी नेता का कभी माहौल बना देगा, किसी को खलनायक बना देगा, किसी को नायक बना देगा। क्या करता है? मीडिया यही तो करता है, किसी को नायक बनाता है और किसी को खलनायक बना देता है। मीडिया कब किसको हाइप कर दे, कब किसको चढ़ा दे और कब किसको गिरा दे, भाई मीडिया का खेल है सारा। तो मीडिया ही सारी चीज़ें करता है ना, कब किसको नायक बना दे, कब किसको खलनायक बना दे। नायक नहीं खलनायक है तू। तो किसी को भी कहें और माहौल बंदी करने में यानी एक प्रकार से माहौल बनाने में, जनता के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर के माहौल बनाने में मीडिया की हमें क्या देखने को मिलती है। ये मानव को पूरी तरीके से मानव मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। ठीक है? तो चैप्टर नंबर जो आपका 4 था ये भी समाप्त हो गया। अगला हमारा चैप्टर देख ले, चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। ठीक, अगला चैप्टर रहेगा क्या है? चैप्टर नंबर 5 देखिएगा, यूनिट नंबर 5 क्या है? मीडिया का सकारात्मक प्रभाव। यानी जो मीडिया होती है उसका हम लोगों पर किस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मीडिया का अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो मीडिया एक प्रकार से शिक्षा में बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है? तो एक प्रकार से सकारात्मक प्रभाव है। दूसरा कह सकते हैं मीडिया का सकारात्मक प्रभाव क्या करता है? जनता को जागरूक करता है। क्या करता है? जनता को जागरूक करता है या जनता को शिक्षित करना बोलता है। मीडिया जो कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, यानी लोगों को भई बीमारियों से दूर रहना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, इस प्रकार के जो प्रचार-प्रसार होता है वो करता है। एक प्रकार से मीडिया क्या करता है, स्वास्थ्य का संचार करता है, यानी हमें बीमारियों से कैसे बचना है, हमें स्वस्थ कैसे रखना रहना है, हमें समय-समय पर इलाज कराना, हमें समय-समय पर दवाई कौन-कौन से टीके लगवाने उसके बारे में क्या करता है, बात करता है। यानी अगर आप देखेंगे तो मीडिया शिक्षा में एक प्रकार से सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, जनता को एक प्रकार से जागरूक करता है और शिक्षा में कह सकते हैं मीडिया की बड़ी भूमिका है। यानी आम जनता को जागरूक करने में, आम जनता पढ़े-लिखे या एजुकेशन को बढ़ावा देने में अगर आप देखेंगे, तो मीडिया एक प्रकार से बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है? चाहे हमारी प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे हमारी माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे हमारी कॉलेज की शिक्षा हो, उस शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो मीडिया पूरी तरीके से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है यानी लोगों को। दूसरा क्या करता है मीडिया क्या करता है जनता को जागरूक करता है, यानी जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो इश्यू होते हैं, उसके प्रति उनको जागरूक करता है। और एक प्रकार से मीडिया क्या करता है जनता की जो मुद्दे होते हैं, उसको सरकार तक भी भेजने में क्या करता है, बड़ी भूमिका निभाता है। तीसरा हम कह सकते हैं जो मीडिया होता है जनता के स्वास्थ्य की बड़ी देखभाल करता है। यानी मीडिया क्या करता है जनता के स्वास्थ्य संचार को बताता है। यानी जनता अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखे, जनता स्वस्थ कैसे रहे, जनता बीमारियों से कैसे बचे, इसके बारे में भी जनता में क्या करता है मीडिया जागरूकता फैलाता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो मीडिया होता है अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखोगे तो मीडिया क्या करता है जनता के मुद्दों को उठाता है। क्या करता है जनता के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाता है। साथ ही साथ कह सकते हैं मीडिया जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जो करप्शन है उसको कम करता है या एक कहीं पर भ्रष्टाचार है उसको ला करके क्या करता है भाई दिखाता है मीडिया ना। क्या करता है मीडिया ही तो दिखाता है अगर कहीं पर भ्रष्टाचार है, अगर कहीं पर चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है मीडिया इन चीजों को दिखाता है ना। दूसरा अगर आप देखेंगे तो मीडिया कह सकते हो कि हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण पर भी मीडिया का प्रभाव पड़ता है। यानी कहीं पर प्रदूषण हो रहा है, कहीं पर ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इस प्रकार का अगर कोई प्रदूषण हो रहा है, तो उनको कम करने में या उसकी जागरूकता करने में मीडिया एक प्रकार से बड़ी भूमिका निभाता है। साथ-साथ मीडिया हमारे समाज में शांति का संदेश देता है। क्या करता है? समाज को शांति और समाज में भाईचारा को कायम करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। नहीं मीडिया हमेशा शांति की अपील करता है ना भाई, भी समाज में शांति बनाए रखें, सभी लोग मिल-जुल करके काम करें। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मीडिया जेंडर असमानता को कम कर रहा है। यानी जेंडर असमानता समझते हैं कि मीडिया एक प्रकार से हमारे समाज में जो लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है, क्या करता है मीडिया एक प्रकार से अगर आप देखेंगे भेदभाव को खत्म कर रहा है। यानी हमारे समाज में जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं हमारे घर वाले, उस भेदभाव को कम करने में अगर आप देखेंगे मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ मीडिया कह सकते हैं जातिवाद हो या छुआ-छूत हो, इसको कम करने में मीडिया दुनिया भर की फ़िल्में बनी है ना कि भाई मेरे हमें छुआ-छूत नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन यानी भेदभाव को समाप्त करने में और छुआ-छूत को कम करने में मीडिया क्या करता है? बड़ी भूमिका निभा रहा है। मीडिया एक प्रकार से कहते हैं समाज में अगर आप देखेंगे बेरोज़गारी हो, महँगाई हो, इनसे जो इश्यू होते हैं, जो मुद्दे होते हैं,
उन उसकी भी आवाज को क्या करता है, उठाने का काम करता है। मीडिया में अगर आप देखेंगे तो मीडिया एक प्रकार से क्या करता है कि कहीं पर अगर हिंसा होती है, किसी के साथ अगर अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम कौन करता है, मीडिया करता है। ये सारी अच्छी बातें बतानी है, यानी मीडिया के सकारात्मक परिणाम का मतलब होता है, यानी मीडिया कौन-कौन से अच्छे काम करता है, यानी उसका सकारात्मक चीजें कौन-कौन सी, नेगेटिव मत बताना। ठीक है? मीडिया क्या करता है, भाई कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो मीडिया एक प्रकार से क्या करेगा कि जो आम जनता है, आम जनता की जो समस्या है, उन समस्याओं को उठाता है। आम जनता की जो परेशानियाँ, जो दुःख तकलीफ है, उनको लेकर के आता है। आम जनता के जो मुद्दे हैं, उनको बताता है। ठीक है? जनता में एक प्रकार से कह सकते हैं विचार को बनाने में भी क्या करता है, मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाता है। मीडिया कह सकते हैं शिक्षा के ज़रिए जनता को जागरूक करता है। जनता को जो मुद्दे होते हैं उनको बताता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं मीडिया की अगर आप देखेंगे, मीडिया का ये सकारात्मक प्रभाव है। क्या है? मीडिया का सकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है? इन चीज़ों को अच्छे से क्या बनाना आपको, पॉइंट बनाना। एग्ज़ाम में क्या करना, जो-जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इनका आपको पॉइंट बनाना और हेडिंग बनाना है और इनकी पॉइंट और हेडिंग बना-बना के आपको क्या करना है, लिखना है। जितने मैं बता रहा हूँ, उनको आपको अच्छे से आप पॉइंट बनाओ, उनकी अच्छी से हेडिंग बनाओ और अच्छे से पॉइंट और हेडिंग बना करके यानी मीडिया स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ी भू वही मीडिया एक प्रकार से क्या करता है, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ाता है, ठीक है? और दूसरा क्या करता है, शिक्षा का भी प्रचार-प्रसार करता है ना, एजुकेशन को बढ़ावा देने में भी, ये जनता को जागरूक करने में भी क्या अगर आप देखेंगे, तो मीडिया की बड़ी भूमिका है। तो मीडिया इन चीज़ों में अगर आप देखेंगे, तो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी भूमिका हमें निभाते हुए हमको मीडिया दिखाई देता ना। मीडिया आप देखेंगे, तो मीडिया की इसमें हमें जो बताना है, अच्छी-अच्छी चीज़ें बतानी है। जो सकारात्मक परिणाम है, क्यों हमें क्या बताना है, सकारात्मक जो चीज़ें हमें उन चीज़ों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। ओनली नेगेटिव चीज़ें नहीं, सिर्फ़ ओनली पॉज़िटिव चीज़ें बतानी है, ठीक है? मीडिया एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों के बारे में भी एक प्रकार से बताता है। मीडिया कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो डिप्रेशन है उनको भी कम करने में बड़ी भूमिका नि मीडिया क्या करता है भाई, मनोरंजन करता है, जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। लोगों में अगर किसी मीडिया लोगों को क्या करता है, एंटरटेनमेंट के ज़रिए लोगों को खुश करता है, खुशहाल करता है, ठीक है? नहीं तो अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के गम है ज़माने में, बहुत सारे गम हैं। तो कह सकते हैं जो उदास लोग हैं, उनको उदासी को दूर करने का भी काम क्या करता है, मीडिया करता है। जनता का मनोरंजन करता है, ठीक है? जनता के लिए हमेशा भलाई का काम करता है। मीडिया ही देखोगे तो तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी जो योजना थी उनको जनता तक पहुँचाता है ना, उनको बताता है, उनको करवाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 जो है, इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, यानी मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है? मीडिया का नकारात्मक प्रभाव, यानी मीडिया का नकारात्मक। मीडिया एक प्रकार से हिंसा को बढ़ावा देता है। देखते नहीं जो फ़िल्में होती हैं, फ़िल्मों में देखो लोग बच्चे टीवी देखते हैं और उसमें जो हिंसा होती है, उससे भी मीडिया का एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि फ़िल्मों के ज़रिए हमारे समाज में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। नहीं अगर हमारे समाज में देखोगे तो चोरी की घटनाएँ, ठीक है? चोरी है, डकैती है, लूट-मार है या हिंसा है। ये हमारा जो समाज एक प्रकार से हिंसक बनता चला जा रहा है, यह मीडिया का सबसे बड़ा नकारात ख़ास तौर से अगर आप फ़िल्मों में देखो ना, जिस प्रकार की गुंडई है, जिस प्रकार से मार-पीट है, जिस प्रकार से हिंसा है, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मीडिया जो है हिंसा को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। क्या कह रहा हूँ? मीडिया अगर आप देखेंगे तो हिंसा को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है भाई मेरे? हिंसा को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मीडिया क्या करता है, एक प्रकार से इंटरनेट का जो लोगों में एक प्रकार से चलन चल गया उसको कर रहा है। यानी मीडिया एक प्रकार से इंटरनेट को ला करके क्या कर रहा है, लोग जो है मीडिया को देखोगे तो बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा गेम खेलते हैं, इतने ज़्यादा इंटरनेट पे समय बिता रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे, मीडिया का सबसे जो नकारात्मक प्रभाव सोशल मीडिया का है। और जब से सोशल मीडिया आया है, उसने तो भाई पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे, तो लोगों को एक प्रकार से अगर आप देखेंगे, तो उनका जो ज्ञान है, जो बुद्धि का लेवल है, वो पूरी तरीके से कम करता चला जा रहा है। साथ ही हम कह सकते हैं कि मीडिया लोगों के जो भोजन है, ये जो खाद्य पदार्थ है, उनको भी कम करा। यानी लोग टीवी इतना देखते हैं, रेडियो इतना देखते हैं कि लोग खाने-पीने का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। सिर्फ़ वो टीवी ही देख रहे हैं, मीडिया ही को देखते रहते हैं। मीडिया एक प्रकार से जब से वीडियो गेम आया, छोटे-छोटे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनकी आँखें कमज़ोर हो रही है या वो उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनको दिखना कम हो गया, उनको चश्मे लग गए हैं। तो एक प्रकार से देखेंगे तो मीडिया में जब से इंटरनेट आया है,
इंटरनेट में खास तौर से जो वीडियो गेम है वह छोटे-छोटे बच्चों पर इसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है और मीडिया एक प्रकार से कह सकते हैं इंटरनेट लोगों का व्यसन बन गया है। जैसे हम लोग नशा करते हैं ना उसी प्रकार से देखा होगा ना कि हर आदमी इंटरनेट को चलाता। अगर थोड़ी देर के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाता ना तो लोगों में एक प्रकार से बेचैनी आ जाती। क्या आ जाती है? लोगों में बेचैनी आ जाती ना तो मीडिया एक प्रकार से क्या कर रहा है मीडिया का जो खास तौर से जो वीडियो गेम है, वीडियो गेम के ज़रिए हमारा समाज एक प्रकार से कह सकते हैं तनाव का शिकार हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो समाज है, जो बच्चे हैं, उनमें हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है वीडियो गेम को लेकर के। वीडियो गेम एक प्रकार से उसका समाज पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव है। उसी प्रकार से मीडिया का नकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो हमारे समाज में हिंसा फैल रही है। हमारे समाज में अगर आप देखें एक प्रकार से लोग धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार होते चला रहे। मीडिया एक प्रकार से देखोगे तो बीमारियाँ भी बढ़ा रहा है। लोगों में डिप्रेशन की जो बीमारी है, लोगों में अवसाद, डिप्रेशन हो, ब्लड प्रेशर हो, इस प्रकार की बीमारियाँ को बढ़ाने में भी मीडिया बड़ी भूमिका निभा रहा है। मीडिया के कारण हमारा जो भोजन है, वह भी अच्छा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मीडिया अगर आप देखोगे चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, जो विदेशी खाने उनको बढ़ावा दे रहा है। तो हम लोग जब विदेशी व्यंजन को खाते हैं इससे कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है? यानी मीडिया अगर आप देखेंगे इसका नकारात्मक परिणाम क्या अगर आप देखेंगे नकारात्मक प्रभाव क्या है मीडिया तो भाई हिंसा को बढ़ा रहा है खास तौर से फिल्मों में जैसे हम लोग देख रहे हैं बच्चे देखते हैं वह उन बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही यानी समाज फिल्मों के जरिए यानी जो मीडिया है वो हिंसा को बढ़ावा देता है फिल्मों में हम देख देते हैं उसी प्रकार से जो मीडिया होता है अगर आप देखेंगे तो भोजन के व्यवहार को बढ़ा रहा है यानी हमारा जो खाने पीने का जो आदर्श है वह पर खत्म होता चला है। अब देखोगे लोग टीवी देखते-देखते खा रहे हैं और दूसरे प्रकार से देखोगे मीडिया एक प्रकार से जो खाने-पीने की चीज़ें अच्छी नहीं, उनका भी प्रचार-प्रसार कर रहा है। जो जनता के लिए अच्छे खाने नहीं हैं, खाद्य पदार्थ नहीं, उनका भी सिर्फ़ पैसे कमाने के लक्ष्य से मीडिया उनका प्रचार-प्रसार करता है। लोग प्रभावित होकर के उनको खरीद रहे हैं, उनको खा पी रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मीडिया के ज़रिए हमारे समाज में तनाव आ रहा है, डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। मीडिया का सबसे ज़्यादा भाई मेरे नकारात्मक परिणाम है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं। लोगों में एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लोगों में बेचैनी, ठीक है? ब्लड प्रेशर जैसी समस्या जो बीमारियाँ भी अगर आप देखेंगे यह मीडिया के ज़रिए बढ़े हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जब से मीडिया में इंटरनेट में गेम आया है, वीडियो गेम हमारे बच्चों को पूरी तरीके से प्रभावित करा। आज जो बच्चे हैं, उनकी आँखों की रोशनी कम हो रही है, उनको दिखना कम हो रहा है, ठीक है? हो नहीं रहा? भाई बच्चे कहाँ देख पा रहे हैं? बच्चों को चश्मे लग जा रहे हैं। क्या है? इंटरनेट और वीडियो गेम का ये सारा विकार है। छोटे-छोटे बच्चे अगर आप देखो हिंसक होते जा रहे हैं, गाली-गलौज करते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखो, जिस प्रकार से आप लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, कायरी मिनाटी जिस प्रकार के लोग हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, जिस प्रकार से गाली-गलौज है, जिस प्रकार से वीडियो गेम खेल-खेल के जो बच्चे जो हैं, उनकी दिमाग जो बुद्धि है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो रही है। वो कुछ नहीं सोच पाते हैं। उनको सोचने यानी मीडिया के ज़रिए हमारा जो पहले समाज तार्किक समाज था, बुद्धिमान समाज माना जाता था, उसमें सोचने-समझने की क्षमता है, वह बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही और लोग जो एक प्रकार से इंटरनेट की लोगों को लत लग रही है। जैसे शराब की लत होती है या धूम्रपान की लत होती है, सिगरेट की लत होती है, उसी प्रकार से लोगों में कह सकते हैं इंटरनेट का लत आ रही है। थोड़े समय के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाता ना, तो लोगों के हाथ-पैर काँप जा रहे हैं। लोग कहते हैं इंटरनेट कब चलेगा, नेट कब चलेगा? तो इंटरनेट एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। मीडिया एक प्रकार से कहता है अश्लीलता को बढ़ा रहा है। क्या भाई मेरे? अश्लीलता, न्यूडिटी को बढ़ा रहा है। आज अगर आप देखेंगे ब्लू फ़िल्म कितना है, साथ-साथ सेक्सुअल कंटेंट कितना सोशल मीडिया पे चल रहा है। ठीक है? छोटे-छोटे कपड़ों में लड़कियों का जो डांस आप देखते पूरा फेसबुक और खास तौर से इंस्टाग्राम पर देखते हो ना, ये क्या है? सारा नेगेटिव परिणाम है। तो अगर आप देखें हमारी जो युवा पीढ़ी है, वह पूरी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, पूरी तरीके से बर्बाद होते चले जाएँ, खास तौर से जब से सोशल मीडिया आया और जब से इंटरनेट आया, खास तौर से इंस्टाग्राम की अगर बात करूँगा तो यहाँ पर भयंकर लेवल से अगर आप देखेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। उनमें जो पढ़ाई-लिखाई के प्रति आकर्षण होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो बच्चे हैं बिल्कुल बिगड़ते चले जा रहे हैं, माँ-बाप का कहना माने क्योंकि जब से सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, तब से कह सकते हो कि इंस्टाग्राम में अगर आप अश्लीलता तो जम के बढ़े। जब से ओ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर देखो कितनी सारी ओटीटी फ़िल्में जो आ रही हैं, उसमें कितना सारा न्यूडिटी है, कितना सारी अश्लीलता भरी पड़ी है, उसमें कितना सारा गाली-गलौज है। ये इसका क्या है मीडिया का सारा नकारात्मक परिणाम ही तो देखने को मिल रहा।
जो बच्चियां, जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में एक प्रकार के, देखिए छोटे कपड़े पहनना कोई गलत बात नहीं, लेकिन छोटे कपड़े पहन करके अश्लीलता को फैलाना ये सबसे बड़ी गलत बात है। ठीक है, ये क्या है, मीडिया का पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे नकारात्मक प्रभाव है, और इससे हमारे समाज में हिंसा, और एक प्रकार से अगर आप देखेंगे डिप्रेशन, या कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वह समाज में बढ़ती चली जा रही हैं। ये मीडिया का क्या है, अगर आप देखेंगे तो नकारात्मक परिणाम है, नकारात्मक प्रभाव है। अगर आप इसको जो मैं बता रहा हूँ अगर आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आप एग्जाम में ना इतना सारा लिख सकते हो, बना बना करके खूब सारा लिख सकते हो। इससे क्या रहेगा, आपको एग्जाम में लिखने में क्या रहेगी, भाई मेरे आसानी हो जाएगी, और आप अपने पेपर को, एग्जाम को आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काफी नकारात्मक परिणाम तो आप बिल्कुल समझ गए, सकारात्मक भी समझिए, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मीडिया का नेगेटिव या पॉजिटिव, इंटरनेट व्यसन क्या होता है, इंटरनेट का जो बच्चे दिन रात काम कर रहे हैं, लगे हुए, इंटरनेट छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे लोग पहले बीड़ी सिगरेट और दारू का एक प्रकार से नशा होता है, उसी प्रकार से लोग इंटरनेट के नशेड़ी बनते चले गए। इंटरनेट कुछ लोगों के लिए, कुछ समय के लिए अगर बंद हो जाए तो लोगों को बेचैनी हो जा रही, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। ये क्या है, ये क्या है, इंटरनेट का व्यसन है। यानी लोग इंटरनेट को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, घंटों घंटों कह सकते हो कि इंटरनेट पर और मोबाइल पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं। ठीक है, ये इंटरनेट क्या कह सकते हैं, व्यसन। देख रहे हो कि कैसे कितना सारा आदमी नेट चला, देख रहे हो ये क्या है, इंटरनेट व्यसन ही तो। देखो आज अगर आप घर परिवार में देखो ना, तो घर परिवार में लोग आपस में बात नहीं करते, बल्कि सब अपना अपना मोबाइल, अपना अपना लैपटॉप, अपना अपना इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए हम लोग, इंटरनेट के जरिए लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने घर के जो हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। बल्कि जो आभासी दुनिया, जो काल्पनिक दुनिया, हम तो उससे जुड़ने का जरूर प्रयास करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लोग जो है एक प्रकार से इंटरनेट का विकार आ गया, लोग इंटरनेट छोड़ ही नहीं पा रहे। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर जुआ खेला जा रहा, जो गैमलिंग हो रही, सट्टे लगाए जा रहे हैं। देखने कितने सारी क्रिकेट की ऐप आती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं एक गेम का प्रचार कर रहे हैं और उस पर सट्टे लगाए जा रहे हैं। इससे हमारे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लोगों में एक प्रकार से डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, उनमें हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, और कह सकते हैं एक प्रकार से हमारा समाज एक प्रकार से जुआरी समाज होता चला रहा है, जो एक प्रकार से जुआ खेलने की प्रवृत्ति भी एक प्रकार से नकारात्मक परिणाम कह सकते हैं हमें देखने को मिल रही है। तो आपका अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर जो 6 है, ये लगभग यहाँ पर देखेंगे सारांश आ गया। चैप्टर नंबर 6 हमारा समाप्त हो गया है। चलिए अब हम लोग अगला अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, देखिएगा क्या है, मीडिया एवं विज्ञापन। यानी खास तौर से हम मीडिया में जो विज्ञापन देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञापन। तो भाई मेरे, आप मीडिया को देखोगे तो दुनिया भर के हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो विज्ञापन, मीडिया और विज्ञापन है क्या, तो खास तौर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना एड देते ताकि उनकी चीजें बिक सके। जैसे चाय का विज्ञापन है, कपड़े का विज्ञापन है, ठीक है, हर चीज का विज्ञापन चलता है, तेल का आता है, साबुन का आता है, शैम्पू का आता है, ठीक है, हर शराब का विज्ञापन आता है, सिगरेट का विज्ञापन आता है, हर हम विज्ञापन देखते हैं। ठीक है, भाई हर चीज का विज्ञापन, और खास तौर से मीडिया की जो सबसे बड़ी कमाई होती है ना, एड से होती है, देखते नहीं। जैसे आप टीवी चलाओगे तो टीवी में प्रचार बहुत आता है, इसको बहुत सारे लोग विज्ञापन को प्रचार बोलते हैं, इसको हम प्रचार भी कह सकते हैं। और मीडिया और भाई मीडिया और विज्ञापन का एक प्रकार से बहुत ज्यादा संबंध है। भाई मीडिया की जो सबसे ज्यादा कमाई होती है ना, विज्ञापन से होती है। ये जो ऐड नहीं देते लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां देती है, इतना सारा पैसा देती है ना, उसका ही सबसे ज्यादा लाभ होता है कंपनियों को। अगर आप देखेंगे विज्ञापन, देखो कितनी सारी ऐड आती है, देखो अखबार भी उठा करके देखो ना, उसमें सरकारें भी बहुत सारा ऐड देती हैं। जो सरकार होती है वो भी बहुत सारा प्रचार करती है, बहुत सारा अपना विज्ञापन देती है। उसी प्रकार से जो हमारी प्राइवेट कंपनियां होती है, क्या होती हैं, जो हमारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो भी बहुत देती हैं। जैसे अगर बात करूं, जैसे मारुति है, सुजुकी है, या चाय की कोई कंपनी है, कोई कपड़े की कंपनी है, या कोई साबुन की कंपनी है, टूथपेस्ट की कंपनी है, ये सारी कंपनियां विज्ञापन देती हैं। उसी प्रकार तुम देखा, जो पतंजलि है, बाबा रामदेव की जो कंपनी है, वो भी कितना सारा विज्ञापन टीवी पर देती है। तो इसके जरिए क्या था, वो अपनी जो प्रोडक्ट है, यानी जो उन्होंने बना रखा, उसको माल को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं। क्या भाई, विज्ञापन का लक्ष्य क्या, विज्ञापन का लक्ष्य यही होता, अगर आप देखेंगे तो विज्ञापन मीडिया में क्यों दिया जाए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो सामान है, ज्यादा से ज्यादा बिके। क्या, उनका जो सामान है, उनका जो प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा उसे लोग खरीदें। ठीक है, ये इसका लक्ष्य होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे। दूसरा क्या,
विज्ञापन इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम विज्ञापन से सामान हमारा ज़्यादा बिके तो हम लाभ पैसा कमा सकते हैं। विज्ञापन बनाने का विज्ञापन बनाने में कौन-कौन शामिल होता है? स्टेक होल्डर उसे बोलते हैं, यानी विज्ञापन बनाने में यानी किसके-किसके लाभ-हानि होती है विज्ञापन से। तो भाई जो विज्ञापन देता है, सबसे पहले वो उसका स्टेक होल्डर है, वो शामिल होता है। दूसरा, जो विज्ञापन जिस अखबार में छप रहा है या जिस एजेंसी में छप रहा, वो होता है। विज्ञापन में जो प्रोडक्ट है, उसको जो खरीदेगा वो भी क्या हो यही तो सारे लोग स्टेक होल्डर होंगे, उसे ही तो लोग शामिल होते हैं। एक तो कंपनी होती है जो विज्ञापन देती है, जो विज्ञापन बनाता है, जो विज्ञापन छापता है और उस विज्ञापन में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसको जो खरीदेगा, ठीक है? उस पर किसी प्रकार का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, वो क्या होगा विज्ञापन में ही लोग तो शामिल होते हैं, वही क्या होते हैं स्टेक होल्डर। अगर आप देखेंगे जो हमारी मास मीडिया है, खास तौर से हमारे जो रेडियो है, टेलीविज़न है, इसमें तो दुनिया भर के विज्ञापन चलते हैं ना, बहुत सारी ऐड आती हैं। तो आप पहले पहले देखो ना, पहले दूसरे प्रकार की ऐड आती थी, प्रचार आते थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, तो आपको दूसरे प्रकार के प्रचार दिखाई देते हैं ना, क्या दिखाई देते हैं? आपको दूसरी प्रकार के प्रचार दिखाई देते हैं ना, दुनिया भर के पता नहीं आजकल हम लोग बात करें, तो बहुत सारा प्रचार आता, बहुत सारा विज्ञापन आता। पहले देखा हो ना, पहले तो विज्ञापन दूसरे टाइप से थे। अब तो देखा ज्यादातर विज्ञापनों में हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों का यूज़ करते हैं, महिलाओं का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, यानी ग्लैमर दिखाने की कार्य करें। देखो, विज्ञापन में कैसे लड़कियाँ छोटे-छोटे कपड़े पहन कर आ रही हैं, या ये यानी महिलाओं यानी ऐसी चीज़ें जो पुरुष यूज़ करते हैं, उनका भी विज्ञापन महिलाएँ कर रही हैं। यानी अब पूरी तरीके से विज्ञापन क्या है, बदल गया भाई मेरे, विज्ञापन पूरी तरह से क्या हो गए, चेंज हो गए। सिर्फ़ बेचने का उद्देश्य है, हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, उसमें हम महिलाओं का यूज़ करते हैं। उसमें भी अगर आप देखोगे, किस प्रकार से हम ग्लैमर लेकर के आ रहे हैं। तो पहले के विज्ञापन जो थे, ऐड होती थी, आज के ऐड में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आज तो कुछ ऐसी-ऐसी विज्ञापन बनते हैं, आप अपने घरवालों के साथ बैठ कर के उस विज्ञापन को देख नहीं सकते। अरे भाई! फ़िल्में तो देखना दूर की बात है, फ़िल्मों में इतना ज़्यादा गाली-गलौज, इतनी अश्लीलता है। आज तो ऐसे बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं कि आप अपने घरवाले, आप अपनी मम्मी के साथ, आप अपने पापा के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भैया के साथ, आप लोग उसको देख नहीं सकते, इतना ज़्यादा अश्लील विज्ञापन आ रहे हैं। ठीक है? उसमें जैसे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं जिस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है? जैसे सेंट का विज्ञापन है या कंडोम का विज्ञापन है, दुनिया भर के। भाई कुछ विज्ञापन अच्छे बन रहे हैं, ऐड अच्छी बन रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हैं, पहले विज्ञापन पूरी तरह दूसरे टाइप के बनते थे। अब विज्ञापन का यही उद्देश्य है कि भाई हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिक सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बिके, यही एक लक्ष्य है जो भी विज्ञापन बनाए, जो उसे विज्ञापन बना रहा है, ठीक है? और एक प्रकार से देखोगे, एक प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम मीडिया प्रचार करना। एक यानी अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रचार करना है, तो आपको सीधा जाकर के मीडिया में क्या करना पड़ेगा, ऐड देनी पड़ेगी। यानी आप अपनी चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं, तो आप सीधा जाकर के मीडिया में अपना प्रचार करवा सकते हैं। यानी उसमें क्या लगेगा, आपका पैसा लगेगा और पैसा भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ये जो मीडिया में जड़े बड़े-बड़े विज्ञापन छपते हैं, बड़ी-बड़ी जो ऐड आती है ना, ये बहुत सारा पैसा लगता है भाई मेरे विज्ञापन देने में। कभी तुम जाकर के एक विज्ञापन दो, ऐड दो, प्रचार दो कि अपने किसी प्रोडक्ट का प्रचार करवाओ, बहुत पैसा लगता है और ये मीडिया होता है ना, सबसे ज़्यादा पैसा विज्ञापन से कमाता है। क्या बोला हूँ? सबसे ज़्यादा पैसा जो प्रचार होते हैं दुनिया भर के, चाहे सरकारी विज्ञापन हो, चाहे प्राइवेट कोई कंपनी का विज्ञापन हो, चाहे सरकार। सरकार भी तो अपना विज्ञापन करवाती है, तमाम सरकारी योजनाओं का विज्ञापन तो सरकारें करवाती हैं। चाहे सरकारी विज्ञापन हो, चाहे प्राइवेट विज्ञापन हो, आज जो खास तौर से मीडिया है, मीडिया को सबसे ज़्यादा लाभ इसी से मिलता है और जो विज्ञापन देता है, वो भाई उसको भी लाभ होता है। उसका भी सामान बहुत बड़ी भयंकर लेवल पर बिकता है। अब देखो विज्ञापन देने के लिए लोग बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार को लोग हायर कर रहे हैं। देखते नहीं? बहुत सारे विज्ञापन देने के लिए हीरोइनें बुक की जाती हैं। बड़े-बड़े हीरो हैं सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। ये सभी लोग क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं। ये लोग फ़िल्मों से ज़्यादा विज्ञापन से पैसा कमाते हैं हीरो-हीरो। और उसी प्रकार से जो हमारा मीडिया है, मीडिया भी सबसे ज़्यादा पता किससे पैसा कमाता है? विज्ञापन से कमाता है। और हीरो-हीरो जो हैं, क्रिकेटर-विकेटर जो हैं ज़्यादातर पैसा विज्ञापन से कमा रहे हैं, ऐड से कमाते हैं भाई मेरे। पूरा विज्ञापन सिनेरियो बदल चुका है। तो अगर कहें आज आज मीडिया में कोई विज्ञापन एक प्रकार से जैसे हमारे शरीर में जान होती है, वैसे मीडिया में विज्ञापन है। अगर मीडिया में से विज्ञापन हट जाए तो मीडिया खत्म हो जाएगा, चलेगा नहीं, 2 दिन नहीं रन कर पाएगा मीडिया। मीडिया में सारा जो पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ऐड से आता है।
विज्ञापन से आता। और विज्ञापन कह सकते हैं, अगर आप विज्ञापन देंगे, ऐड देंगे, प्रचार करेंगे, आपका प्रोडक्ट भी खूब बिकेगा। आज तो विज्ञापन जो बन रहे हैं, आधे तो झूठे विज्ञापन बनते हैं, सिर्फ बढ़ा-चढ़ा करके दिखाए जा रहे हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को, यानी हमें जो बेचना है, आसानी से हम उसको क्या कर सकें, बेच सकें। तो आपका ये जो 7वां चैप्टर है, ये भी आपके लिए क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, और आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको भी आपको अच्छे से करके ज़रूर जाना। चलिए अगला नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्या देखिएगा, हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 8 क्या है? मीडिया में रूढ़िवादिता, जेंडर और राजनीति और नृजातीयता। अगर बात करेंगे खास तौर से, अगर इसको देखिएगा, जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो मीडिया में रूढ़िवादिता। तो खास तौर से अगर आप देखोगे, रूढ़िवादिता मतलब समझते हो? रूढ़िवादिता का मतलब यानी पुरानी सोच, पुरानी मानसिकता। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मीडिया है, वो एक प्रकार से कई बार हमें रूढ़िवादी दिखाई देता है। यानी वो पुरानी जो सोच है, पुरानी जो मानसिकता है, उसको लेकर के काफ़ी चलता है। ठीक है? और रूढ़िवादिता हमें किसको दिखाई दी? यानी ये मीडिया जो जाति की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, हिंदू-मुस्लिम की बात करता है, या यादव की बात करता है, ब्राह्मण की बात करता है, क्षत्रिय की बात करता है, क्या? यही तो मीडिया की रूढ़िवादिता है। यानी मीडिया एक प्रकार से हमारे समाज को जो बाँटता है, और मीडिया जो हमारे पुरानी सोच को लेकर के चलता है। उसी प्रकार से बुजुर्गों की रूढ़िवादिता का मतलब क्या? एक प्रकार से जो पुरानी सोच के लोग हैं, उसी को लोग बोलते हैं, पुरानी मानसिकता जो होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं, रूढ़िवादिता बोला जाता है। जैसे मान लो कि भाई, महिलाओं को बाहर जा कर के नहीं पढ़ना चाहिए, महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, महिलाओं को घर में ही रह करके खाना बनाना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, उनको बढ़ने का मौका नहीं। ये एक प्रकार से रूढ़िवादिता है। महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, या महिलाओं को अपने पति का कहना मानना चाहिए, क्या? ये रूढ़िवादिता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे, जातिवाद को बढ़ावा देना रूढ़िवादिता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, तो भाई रूढ़िवादिता कह सकते हैं कि जो जो पुराने रीति-रिवाज हैं, वो एक प्रकार से क्या होती है, रूढ़िवादिता आती है। उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य विकार वालों को भी हम रूढ़िवादी बोलते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग, जो लोग होते हैं, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि भाई, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, उसको रूढ़िवाद है। यानी अगर आप देखेंगे, जो हमारा मीडिया है, वह रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा दे रहा है। क्या दे रहा? रूढ़िवादी, यानी जो मीडिया हिंदी मुसलमान करता है, या जातिवाद को बढ़ावा देता है, या धर्म को बढ़ावा देता है, वह हमारी जो पुराने रीति-रिवाज हैं, उनको ही अपनाने की जो पक्षधर हमें दिखाई देता है, जो मीडिया, उसी को हम बोलते हैं मीडिया और रूढ़िवादिता। यानी जो पुरानी सोच है, जो पुराने ख़यालात हैं, ठीक है? महिलाओं को लेकर के जो हमारे समाज में एक प्रकार से मानसिकता है, उसको लेकर के बढ़ावा देना है क्या? मीडिया और रूढ़िवादिता बोला जाता है। उसी प्रकार से देखे गए, तो मीडिया, अगर आप देखेंगे, मीडिया एक प्रकार से हमारे राजनीति को काफ़ी हद तक डिसाइड करता है। तो मीडिया में ज़्यादातर जो खबरें दिखाई देती हैं, राजनीति की खबरें दिखाई देती हैं। तो अगर आप देखेंगे, मीडिया और प्रतिनिधित्व में राजनीति, तो मीडिया एक प्रकार से, मीडिया में ज़्यादातर आप देखेंगे पॉलिटिकल खबरें ही दिखाई देती हैं। तो हमारी जो मीडिया होता है, वह राजनीति को प्रभावित करता है, और ज़्यादातर मीडिया में जो समाचार आते हैं, वो राजनीति से रिलेटेड ही आते हैं। भाई, इलेक्शन के अभी देखा होगा तुमने, चुनाव हुए तो उसका रिजल्ट आया था। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, मीडिया में हमेशा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार हो, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ज़्यादातर इलेक्शन दिखाई देते हैं। तो मीडिया पूरी तरीके से हमेशा राजनीति को, मीडिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। और मीडिया में ज़्यादातर जो समाचार होते हैं, वह राजनीति से ही रिलेटेड समाचार आपको देखने को मिलते हैं ना। ज़्यादातर जो समाचार, वो पॉलिटिकली ही समाचार देखते हैं, पॉलिटिकली समाचार हमें देखने को मिलते हैं। उसी को लोग क्या बोलते हैं, मीडिया, और मीडिया में राजनीति। तो जैसे यहाँ पर हम रूढ़िवादिता की बात करते हैं, तो रूढ़िवादिता एक प्रकार से कहता है, यानी हम लोग जो समाज में जाति की बात करते हैं, या जेंडर की बात करते हैं, आदि को, यानी जो हमारी पुरानी सोच है, जो पुरानी मानसिकता है, उसको क्या बोला जाता है, रूढ़िवादिता बोली जाती है। यानी जो हमारे पुराने रीति-रिवाज हैं, उनको हम पालन करना चाहिए। महिलाओं को भी, महिलाओं को पुरुषों के अंदर में रह कर के काम करना चाहिए। और मीडिया हमारा क्या करता है, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, जो धर्म को बढ़ावा देता है, वो क्या होता है, एक प्रकार की रूढ़िवादिता होती है। और हमारे समाज में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको भी लगता है कि भाई, जो पुरानी चीजें थी, जो पुरानी चीजें हैं, वो ज्यादा अच्छी हैं, बल्कि परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं। तो जो बड़े बुजुर्गों की जो राय होती है, ज्यादातर रूढ़िवादी विचार होते हैं, मानसिकता होती है। यानी अगर आप देखेंगे, तो पीछे के जो, यानी एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति करा, पहले का जमाना बहुत अच्छा था, पुरानी चीजों के अगर समर्थक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? उसी को रूढ़िवादी कहते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे, मीडिया में राजनीति, आप देखेंगे मीडिया में आपको ज्यादातर राजनीति से रिलेटेड खबरें दिखाई देंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे, तो आपको नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो,
ठीक है? नीतीश कुमार हों, इन लोगों की खबरें ही पूरा मीडिया भरा रहता। मीडिया में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो मीडिया में क्या रहता? राजनीति की हमें खबरें दिखाई देती ना, मीडिया एक प्रकार से हमेशा राजनीति को ही कैप्चर करता है। मीडिया कैप्चर का मतलब होता है कि मीडिया हमेशा राजनीति की खबरें दिखाई देता है, बल्कि मीडिया ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जनता की खबरें नहीं दिखाई देता है, जनता के मुद्दे नहीं दिखाएगा। मीडिया हमेशा राजनीतिक खबरों को अगर आप देखेंगे, उनको ही ज़्यादा दिखाता रहता है। पॉलिटिकली जो खबरें नेताओं के बारे में जो व्यूज क्या हैं या सरकार के बारे में, उसी प्रकार से सोशल मीडिया को भी अगर आप देखेंगे तो वह भी पूरी तरह से राजनीतिक हमें दिखाई देता। वहाँ पर भी ज़्यादातर पॉलिटिकल राजनीतिक बहस होने लगती है। नरेंद्र मोदी की कोई बात कर रहा है, कोई राहुल गांधी की बात कर रहा है, कोई केजरीवाल की बात कर रहा है। तो मीडिया इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर राजनीति की ही बात करता है और मीडिया में ज़्यादातर जो खबरें आती हैं, वह भी राजनीति से संबंधित ही खबरें क्या है, हमारा मीडिया ज़्यादा दिखाता है। तो ये 2 चीज़ें यानी मीडिया और रूढ़िवादिता आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको ज़रूर एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है? और चलिए अगला नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है? क्या है चैप्टर नंबर 9 देखिएगा। चैप्टर नंबर 9 ये यूनिट नंबर 9 क्या है? अपराध का मीडिया में प्रतिनिधित्व। देखो मीडिया का मतलब अगर आप देखते हैं, फ़िल्मों की हम बात करेंगे। हमारी फ़िल्में हैं, ठीक है? अखबार हैं, रेडियो, टेलीविज़न ये हमारा मीडिया है। तो अगर आप देखेंगे ज़्यादातर मीडिया में आपको अपराध की खबरें दे करप्स यानी बहुत ज़्यादा आपको अपराध दिखाई देगा। कहीं पर हिंसा हो गई है, कहीं पर मार-पीट हो गई है, कहीं पर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएँ हो गई, कहीं पर महिलाओं को छेड़-छाड़ दिया गया है। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे मीडिया में हमें तक अपराध की खबरें दिखाई देती। उसी प्रकार से जो मीडिया होता है वो अपराध को बढ़ावा भी देता है। क्या देता है? अपराध को। खास तौर से अगर आप फ़िल्मों को देखेंगे तो मीडिया हमेशा अपराध को बढ़ावा देता है ना। मीडिया ज़्यादातर गुंडाई है, हिंसा है, आपराधिक जो घटनाएँ होती हैं, मीडिया उसको दिखाता है और अगर आप देखेंगे जो फ़िल्में होती हैं, जो मूवियाँ होती हैं, वह एक प्रकार से अपराध को बढ़ावा दे रही हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो पूरा मीडिया रहता है, वह अपराधों से भरा पड़ा है। समाज में कहीं पर लूट-पाट हो गई, कहीं पर चोरी हो गई, कहीं पर भ्रष्टाचार हो गया है, कहीं पर किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी का बलात्कार हो गया है, इस प्रकार या रेप हो गया किसी महिला का, किसी महिला को किसी ने छेड़ दिया है, कहीं पर मर्डर हो गया। इस प्रकार की अगर आप देखें अपराध की जो खबरें होती हैं, वह हमें मीडिया में बहुत मुखर तरीके से दिखाई देती हैं। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो खबरें होती हैं, यही खबरें आती हैं, भाई यहाँ पर अपराध हो गया, वहाँ पर हो गया है। तो जो महिलाओं के खिलाफ ज़्यादातर अपराध हमें मीडिया में दिखाई देते हैं। कहीं पर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, कहीं पर महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। तो अगर कहीं पर हिंसा हो गई, कहीं पर कत्ल हो गया है, कहीं पर मर्डर हो गया या कहीं पर लूट-पाट हो गई, यानी अपराध की खबरें अगर आप देखेंगे तो हमें मीडिया में ज़्यादा दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से जो फ़िल्में होती हैं, वह अपराध को बढ़ाने में उनको बड़ी भूमिका में दिखाई जिस प्रकार से फ़िल्मों में हमें अपराध दिखाई देता है अलग-अलग प्रकार से, ये फ़िल्में जो है समाज में अपराध को दिखाती हैं और मीडिया एक प्रकार से क्या करता है, अपराध को दिखा रहा है और कई बार वो अपराधी को बढ़ावा देता है या कई बार कह सकते हैं जो मीडिया है, वो अपराध को बढ़ाने में भी उसकी भूमिका हो सकती है। भाई मीडिया हमेशा ये दिखाता है, अपराध को दिखाता है। तो कई बार कोई-कोई व्यक्ति ना अपराधी भी बन जाता है। कई बार किसी कोई मासूम आदमी को मीडिया कई बार अपराधी बता देता है। देखा होगा ना, कई सारे लोगों को मीडिया वाले जो होते हैं गलत फँसा देते हैं या कई बार गलत खबरें चला देते हैं, गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो किसी का भी जीवन जो है एक प्रकार से बर्बाद हो जाता। भाई मीडिया किसी को भी अपराधी बना सकता है, किसी को नायक बना देता है, तो किसी को खलनायक बना देता है। तो अगर आप देखेंगे मीडिया में अगर हम बात करेंगे, तो हमें अपराध की खबरें खूब ज़्यादा दिखाई देती हैं। ठीक है? उसी के बाद हम साइबर अपराध की बात साइबर अपराध में से ये खास तौर से ऑनलाइन में जितने अपराध होते हैं, मान लो कि किसी ने किसी को लूट लिया ऑनलाइन में, जैसे पैसे को लूट लिया है या खास साइबर अपराध का मतलब होता है आप खास से ऑनलाइन यानी जब से ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए अगर कोई अपराध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साइबर अपराध बोला क्या बोला जाता है? साइबर अपराध का मतलब होता है इंटरनेट में अगर कोई अपराध मान लो कि अगर कोई इंटरनेट पे आपको गालियाँ दे रहा है, इंटरनेट पर आपकी कोई अश्लील फ़ोटो अपलोड कर रहा है या इंटरनेट पर आपकी क साथ किसी ने धोखाधड़ी कर ली है, इंटरनेट पर किसी ने आपकी वेबसाइट की, आपके चैनल को या आपके किसी चीज़ को हैक कर लिया है, ये सारा साइबर अपराध होता है। क्या होता है? यही सारा भाई मेरे साइबर यानी इंटरनेट पे जो हिंसा हो रही है या इंटरनेट पे जो धोखाधड़ी होती है, जो लोगों को लूटा जाता है, मासूम लोगों को या किसी ने आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लिए हैं, ये सारा क्या होता है? साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। किस में आता है भाई मेरे? ये सारा इसको हम क्या बोलते हैं? साइबर अपराध कहा जाता है। यानी इंटरनेट पर जो अपराध हो रहे हैं, जो हिंसा तो नहीं
कई बार इंटरनेट के ज़रिए हिंसा भी होती है, हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है ना, ये सारा मान लो कि कोई इंटरनेट पर भड़काऊ भाषण दे रहा है, ये साइबर अपराध की कैटेगरी। मान लो इंटरनेट पर अगर किसी प्रकार की भी आपराधिक गतिविधि होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर अपराध कहते हैं या उसी को हम क्या बोलते हैं कि साइबर अपराध कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखेंगे अपराध और मीडिया के बीच संबंध क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है और साइबर अपराध क्या होता है? ये 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में भी आ सकता है। साइबर अपराध आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको भी आपको ज़रूर करके जाना है। इनके आने की अगर आप देखेंगे संभावना साइबर अपराध वही था जैसे मान लो कि फेसबुक पर किसी ने किसी को चीट कर दिया है या कह सकते हैं कि खास उसे जैसे आप देखोगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पर कोई आपको गाली दे रहा है या सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, सोशल मीडिया पर आपके साथ किसी ने चीटिंग कर दी है, ठीक है? ये क्या है? ये सारा साइबर अपराध है, ठीक है? एक व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध होता है सोशल मीडिया पर कई बार संपत्ति के खिलाफ साइबर अपराध होता है, ठीक है? कई बार किसी संगठन के खिलाफ साइबर अपराध दर्ज करवा दिया जाता है। जैसे किसी को झूठा फँसा जा रहा है, किसी को ये क्या है? साइबर अपराध एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर यानी इंटरनेट पर जो भी अपराध किए जाते हैं, वह साइबर अपराध की कैटेगरी में आते हैं। क्या होते हैं? वही तो साइबर अपराध होता है। फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर आपको किसी ने धमकी दे दी। व्हाट्सएप पर आपको किसी ने जान जान से मारने की धमकी दे दी। साइबर अपराध है भाई मेरे। मान लो इंटरनेट पर आपको आपकी किसी व्यक्ति ने आपके पर्सनल पिक्चर आपके या न्यूड पिक्चर अपलोड कर दिए या मान लो कि कोई इंटरनेट पर आपको लूटने की, मारने की धमकी दे रहा, तो क्या है? मान लो आपको कोई धमकी दे रहा कि मैं तुमको खत्म कर दूँगा, तुमको मार दूँगा, तो ये सारे क्या है? साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। कोई इंटरनेट पर किसी को धमकी दे रहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूँगा, तुम्हारे साथ वैसा कर दूँगा, ये सारे साइबर अपराध की कैटेगरी में आते हैं। यानी मान लो तुम्हारे अकाउंट से किसी ने पैसा निकाल लिया है, तुम्हारे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है, तुम्हारे मोबाइल को किसी ने हैक कर लिया है, ये सारा जो होता है भाई मेरे साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, किसमें आता है? साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। तो ये आपका हमारा चैप्टर नंबर 9 था, ये भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर देखेगा चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है? चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 10 क्या है? मीडिया और मानव विकास। क्या है? मीडिया और मानव विकास में हम लोग देखेंगे, यानी मानव विकास पर मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। अगर आप देखोगे हम लोगों पर भाई मेरे मीडिया का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज देखो, आज हमारे बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हम लोगों की बुद्धि है, हम लोगों का जो मानसिक विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों क्या करा मीडिया का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब से खास तौर से सोशल मीडिया, जब से गेम जब से इंटरनेट आया है, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मीडिया का क्या हो रहा है? नकारात्मक यानी हम लोगों के डेवलपमेंट पर यानी मानव विकास पर यानी मानव जो विकास करता है यानी उसका बुद्धि, विवेक, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान जो बढ़ता था, वो क्या हो रहा है? एक प्रकार से उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बल्कि अगर जो मानव विकास हो एक प्रकार से हम लोग क्या एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम भरे कार्य को कर रहे हैं। हम लोग बहुत खतरे भरे कार्य को कर रहे हैं। यानी हम लोग देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? खतरे भरे काम कर रहे हैं। ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरा मीडिया यानी मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है। एक प्रकार से देखो जब से मीडिया खास सोशल मीडिया जब से इंटरनेट आया है तब से लोगों का जो मानसिक स्वास्थ्य है यानी अगर आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं लोग। क्या है? तनाव, डिप्रेशन, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें लोगों में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या हमारे मानव विकास पर फ़र्क पड़ रहा है। उसी प्रकार से मानव की हमारी नींद पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है अगर आप देखेंगे। भाई जब हम लोग पूरी नींद लेंगे तभी तो हम लोग अच्छा स्वस्थ लाइफ़ जीवन जी पाएँगे ना। तो जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ाता हूँ कि मेरी खुद की नींद पूरी नहीं ख़ास तौर से एग्ज़ाम के टाइम में। तो वही ख़ास से अगर बात करूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत समय तक इंटरनेट पर इतना ज़्यादा समय बिता पा रहे हैं कि बेचारे सोते कम हैं। इंटरनेट पे ज़्यादा समय इससे क्या मानव विकास पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ में डराना, धमकाना सोशल मीडिया पर लोग जो एक-दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं, आत्महत्या, ये से क्या है? इससे भी हमारा जो मानव विकास है प्रभावित हो रहा। ख़ास तौर से मीडिया में जो हमें हिंसा या मीडिया से जो हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, हम ख़ास तौर से मीडिया में जो हिंसा को देखते हैं, इससे भी हमारे दिमाग पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी जो लोग लंबे समय तक अगर अगर देख रहे हो बच्चे जो हमारे हैं
उस पर मीडिया पर बैठ करके घंटे-घंटे गेम खेल रहे हैं और एक प्रकार से उनमें एक प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे अगर आप देखो हम लोग क्या है नींद कम लेते हैं, लंबे-लंबे समय तक हम सोशल मीडिया पर और मीडिया में समय व्यतीत करते रहने। इससे हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी जो मानव विकास है, वह पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इस पर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जो हमारी ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का विकास होना चाहिए था, वह पूरी तरह से कह सकते हैं रुक सा गया है, थम सा गया, ठप सा हो गया। क्या? यानी मानव विकास पर एक प्रकार से कह सकते हैं मीडिया का पूरी तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और उसी प्रकार देखिएगा मानव विकास पर मीडिया का सकारात्मक देखो खास तौर से जब से मीडिया सबसे सोशल मीडिया है तब से उसने क्या एजुकेशन को बढ़ावा देने में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में उनके बड़ी भूमिका तो इस प्रकार से कहते हैं मानव विकास पर मीडिया का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है सारा नकारात्मक प्रभाव नहीं बल्कि मीडिया का मानव विकास पर मीडिया का सकारात्मक एक प्रभाव पड़ा है कि आज जो मीडिया है वह लोगों की जो मुद्दे हैं जो इशू हैं उनको उठाता है आज का जो मीडिया है लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाता है मीडिया अगर आप देखेंगे तो लोगों को जागरूक कर रहा है लोगों को क्या कर रहा है जागरूक उसी प्रकार से जो मीडिया है लोगों में शिक्षा का संचार कर रहा प्रचार प्रसार कर रहा इसे कह सकते हैं कि मानव विकास पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा है यानी क्या है मीडिया और मानव विकास पर मीडिया का सकारात्मक प्रभाव है यानी मीडिया एक प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहा है स्वास्थ्य के प्रति हेल्थ के प्रति शिक्षा के प्रति लोगों की क्या जिम्मेदारी है लोगों का क्या अधिकार है या लोगों के कल्याण के लिए जो मीडिया काम कर रहा है लोगों की हेल्थ अच्छी हो लोग पढ़े लिखे हो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले लोगों का विकास हो लोगों का डेवलपमेंट हो इस प्रकार के इश्यू को भी क्या करते हैं मीडिया उठा रहा है यानी ये मानव विकास के क्या है हमें दिखाई देता है ये क्या है सकारात्मक प्रभाव है भाई मीडिया का सब नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ता कुछ तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऐसा थोड़ी कि सब गलत ही हो रहा है उसमें क्या है कुछ चीजें सही भी ऐसा थोड़ी कि हर चीज गलत हो रही है हर कोई भी चीज अच्छी नहीं यानी अगर आप देखेंगे तो मीडिया का नकारात्मक और सकारात्मक यानी मानव विकास पर अगर आप देखेंगे तो मीडिया का सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों तरह के प्रभाव अगर आप देखेंगे तो मीडिया का पड़ता ही पड़ता है अच्छा भी पड़ता है खराब भी पड़ता है दोनों प्रकार के प्रभाव अगर आप देखेंगे तो मीडिया पर हमें दिखाई ही देता है यानी मानव विकास पर मीडिया पर क्या है एक प्रकार से सकारात्मक दिखाई देता है यानी पॉजिटिव पॉइंट हमें भी देखने नेगेटिव पॉजिटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक हमें दोनों को देखने को मिलता है तो चैप्टर नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जैसे आ सकता है कि मानव विकास पर मीडिया का नकारात्मक प्रभाव बताओ या मानव विकास पर मीडिया के सकारात्मक तो सकारात्मक नकारात्मक में से आपसे एग्जाम में कोई भी एक जरूर पूछा जा सकता है वैसे आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 में से आपको 5 लिखना रहेगा तो इतना मैं आपको समझा दे रहा हूँ पढ़ा दे रहा हूँ आप आराम से 8 में से आप 5 क्वेश्चन को आराम से दो तीन तीन चार चार पेज बना करके आप अच्छे से क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में लिखना जो रहेगा काफी आसान हो जाएगा चलिए अब हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं जो हमारा आखिरी चैप्टर है ना टोटल 11 चैप्टर है चलिए 11 चैप्टर भी 11 चैप्टर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ ठीक है चैप्टर नंबर 11 आ गया है टोटल 11 चैप्टर 11वां चैप्टर मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं शिक्षा में मीडिया का प्रभाव तो खास तौर से आप देखोगे भाई मेरे तो मीडिया ने शिक्षा को पूरी तरीके से बदल दिया अगर आप देखेंगे खास तौर से जब से कोरोना के बाद की अगर बात करूं तो पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो मीडिया ने पूरी इंटरनेट जो है वो शिक्षा को पूरी तरह से बदल चुका है खास तौर से अगर आप देखेंगे मीडिया एक प्रकार से क्या कर रहा है लोगों को शिक्षित करता है तो सिंपल सी बात है चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे हमारा सोशल मीडिया हो वो जनता को जागरूक कर रहा है नहीं शिक्षण सहायक सामग्री तो अगर आप देखोगे अगर आपको कोई भी चीज पढ़ना हो जैसे मान लो कि अगर आपको किसी चीज की पढ़ना है तो आपको हर कंटेंट मीडिया पर मिल जाएगा जैसे आपको कोई भी चीज पढ़नी है किसी भी विषय के बारे में आपको अगर खोज करनी पढ़ाई करनी है तो मीडिया में उससे रिलेटेड आपको चीज जरूर मिल जाएगी चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे हमारा जैसे टीवी है रेडियो है हमारा जो अखबार है प्रिंट मीडिया होता है या जो हमारा दृश्य परक सहायक मीडिया होता है तो अगर आप देखेंगे शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में मीडिया एक बड़ी भूमिका यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मीडिया की हमें क्या है बड़ी भूमिका हमें दिखाई दे रही है क्या है
मीडिया अगर एक प्रकार से कह सकते हैं शिक्षक यानी शिक्षा को बढ़ाने में उसकी बड़ी भूमिका है। चाहे हमारा अखबार हो, चाहे हमारा रेडियो हो, चाहे हमारा टेलीविज़न हो या ये जो चीज़ें हैं, यह शिक्षित करने जनता को शिक्षित करने में, जनता को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए हमें क्या है, इनकी भूमिका हमें दिखाई दे रही है। क्या इनकी? भाई बड़े लेवल पर अगर आप देखेंगे, इनकी भूमिका हमें दिखाई देती है। तो चाहे अखबार उठा करके देख लो, चाहे टीवी पर देखो, चाहे रेडियो पर देखो, चाहे अलग-अलग चीज़ों में देखोगे, जो मीडिया है, उसमें अगर आप देखोगे शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा उसको बताया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। ठीक है? अगला देखिएगा हमारा क्या है, ऑनलाइन शिक्षा में। अगर आप देखो तो मीडिया पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया। अगर आप पढ़ो कोरोना के बाद भाई मेरे पूरी तरीके से जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, उसकी बड़ी भूमिका खास तौर से अगर आप देखें मीडिया की। खास तौर से हमारा जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, भाई इंटरनेट ने कह सकते हैं पूरी तरीके से एजुकेशन को ही बदल दिया। खास तौर से कोरोना के बाद से। कोरोना के बाद से जब से ऑनलाइन क्लास होने लगी है, ऑनलाइन एजुकेशन का अगर आप देखोगे मैं भी आपको जो पढ़ा पाता हूँ, कैसे पढ़ा पाता हूँ? ऑनलाइन एजुकेशन ही पढ़ाता हूँ ना। आप लोग भी हमें जो देखते हैं ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से कोरोना के बाद से तो भारत में जो एजुकेशन ऑनलाइन हुई है, उसने तो पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अगर आप देखो जैसे हम लोग गूगल मीट पर क्लास करते हैं या हम ज़ूम पर क्लास करते हैं, ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन पर क्लास करते हैं, तो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गई। पहले तो भाई पढ़ने के लिए हमें जाना अब हम लोग घर बैठे ही स्टूडेंट घर पर बैठा है, टीचर घर पर बैठा है, दोनों ही घर पर बैठे हैं और दोनों ही क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन अगर देखो आज आज लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी ऑनलाइन हो गई। आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी लिखना है, आपको हर कंटेंट, हर चीज़ ऑनलाइन मिल जा रही है और खास तौर से कोरोना के बाद तो पूरी तरीके से जो एजुकेशन है, वह ऑनलाइन देखा कितनी सारी जब कोरोना चल रहा था उस समय सारी क्लासेस जो होती ऑनलाइन होती थी। यानी पहली क्लास हो चाहे पीएचडी वाली क्लास हो, चाहे 10वीं कक्षा का बच्चा हो, चाहे 12वीं कक्षा का बच्चा हो, चाहे एमए का बच्चा हो, सब जो है ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे जब से इंटरनेट आया है, जब से मीडिया आया है, उसने शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। बहुत ज़्यादा उसको क्या कह सकते हैं प्रसारित करने में अगर आप देखेंगे, पूरी तरीके से हमें उसकी भूमिका दिखाई देती है। खास तौर से जो सोशल मीडिया के जो जैसे मैंने गूगल मीट की बात करी, मैंने ज़ूम की बात करी, तो गूगल मीट मैं खुद ही आप सबको गूगल मीट पर पढ़ाता हूँ, ठीक है? किस पर पढ़ाता हूँ? मैं आपको खुद ही ऑनलाइन ज़्यादातर मैं क्लासेस गूगल मीट पर पढ़ाता हूँ बच्चों को। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि आज अगर आप देखेंगे तो मीडिया पूरी तरीके से जो है शिक्षा को प्रचारित करने में, शिक्षा को बढ़ावा देने में मीडिया की हमें भूमिका दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से शिक्षा को यानी आज जो मोबाइल एप्लीकेशन आती हैं, देखो ना बहुत सारा अब देखो हर यूट्यूब चैनल देखो ना सबकी मोबाइल एप्लीकेशन है। हर व्यक्ति जो जैसे ई पाठशाला आती ना, ई पाठशाला क्या थी? इंटरनेट पर जैसे आप देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे फेसबुक है, उसी प्रकार से बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है। उस पर ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है? जैसे उस पर ऑनलाइन क्लासेस है। जैसे इग्नू स्टूडेंट ऐप आती ना, उसमें इग्नू वाले ने अपनी पूरी किताब डाल रखी है। उसमें कई सारे वीडियो लेक्चर भी डाल रखे हैं। उसके ज़रिए लोग यानी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आज कह सकते हैं शिक्षा को खास तौर से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला। तो अगर आप देखेंगे जो ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है, दुनिया कोई भी एप्लीकेशन बना सकता है। मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आप एक एप्लीकेशन बना लीजिए जिस पे आप बच्चों को जाकर के पढ़ा सकते हैं। ठीक है? ठीक है? उसको बात करेंगे। तो बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप देखोगे जैसे खान सर हैं, ठीक है? या अगर आप देखोगे जैसे हमारे जो फिज़िक्स वाला जो है हमारे खान सर हैं, फिज़िक्स वाला हैं या और भी आप किसी जैसे ख़ास तौर से बात करोगे जैसे अनअकैडमी है या बायजूस है, ये लोग कहाँ पर पढ़ाते हैं? ये लोग यूट्यूब पर पढ़ाते तो लेकिन कम पढ़ा ये मोबाइल एप्लीकेशन पर खूब ज़्यादा इनकी जो क्लासेज़ होती है वो मोबाइल एप्लीकेशन पर ही होती है। तो अगर आप देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन जो अगर आप देखेंगे शिक्षा को बढ़ावा देने में, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने में अगर आप देखेंगे तो इसकी हमें एक बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। शिक्षा को प्रसारित करने में, शिक्षा का प्रसार-प्रसार करने में मोबाइल जो एप्लीकेशन है, ई कंटेंट जो है, एजुकेशन को लेकर के जो मोबाइल एप्लीकेशन दुनिया भर की बनाई जा रही हैं, आप प्राइवेट अपने लेवल पे ही आप बनवा सकते हैं, कोई बनवा सकता है, मैं भी बनवा सकता हूँ। मेरे पास भी लोगों की मेल आती है कि आप एक एप्लीकेशन वाला मोबाइल एप्लीकेशन बना लो, उस पर आप बच्चों की क्लास करवाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो वही मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन भी लोग बना रहे हैं। हर जो थोड़ा-सा बड़ा यूट्यूब चैनल होगा एजुकेशन का, उसकी मोबाइल एप्लीकेशन होती ही होती है। तो वही मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन भी एक प्रकार से क्या कर रही है कि एजुकेशन को बढ़ाने में, शिक्षा को बढ़ाने में उसकी हमें एक बड़ी भूमिका दिखाई देती है। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे जो मीडिया है उसको शिक्षा में मीडिया का बड़ा प्रभाव है। मीडिया कह सकते हैं कि मीडिया ने पूरी तरीके से शिक्षा को बदल के रख दिया और खास तौर से कोरोना के बाद से जब से ऑनलाइन एजुकेशन आए, उसने तो भारत में पूरी तरीके से एजुकेशन को बदल के रख दिया है। अगर बात इंडिया में खास तौर से हमारे देश में अगर देखोगे, अब हर व्यक्ति आप लोग भी जो बड़ी संख्या पर हमारी क्लासेस को देख रहे हैं या आप लोग भी जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो क्या है? सोशल मीडिया या मीडिया का ही तो प्रभाव है शिक्षा में, तभी तो आप देख पा रहे हैं। भाई आज जो क्लास को आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, क्या है? यह मीडिया का ही तो प्रभाव है जो आप आज मैं आप सबको जो पढ़ा पा रहा हूँ, आप लोग जो मेरे से पढ़ते हैं, किस ज़रिए पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि मीडिया का ही तो प्रभाव है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो मैं आप सबको कैसे पढ़ाता? इतने लोगों से, इतने बच्चों से मेरा कनेक्ट कैसे बन पाता? आप लोग हमारी क्लास को कैसे देख पाते? आपको मैं कैसे पढ़ाता? तो मीडिया का कह सकते हैं कि शिक्षा में हमें एक बड़ा प्रभाव व्यापक स्तर पर अगर आप देखेंगे, तो हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको इसके चैप्टर 11 में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसको इस प्रकार से आप इसको बना करके लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अगर आप देखेंगे, आपका ये जो सब्जेक्ट कोड है, ठीक है? बीपीसीजी 174 174 है, मनोविज्ञान और मीडिया। तो अगर आप देखेंगे इसके मैंने अगर आप देखेंगे आपको मैंने 1 चैप्टर से लेकर के 15 सॉरी 11 चैप्टर हैं। टोटल 11 जो चैप्टर थे, मैंने आपको सारा पढ़ाने का प्रयास किया, बल्कि मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास किया। ताकि आप सब लोग ना सारे चैप्टर को आसानी से समझ सकें और अपने एग्जाम में जाकर के लिख सकें क्योंकि कम समय में बुक रीडिंग से कोई लाभ होने वाला नहीं सिर्फ अगर हम समझेंगे तभी हम एग्जाम में अच्छा लिख सकते हैं क्या बोला अगर हम ज्यादा से ज्यादा जितना लोग हम समझने की कोशिश करेंगे भाई जितना आप समझोगे उतना ज्यादा आप क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो आपको और भी कौन सी क्लास चाहिए वो मुझे जरूर बता दीजिएगा और ये आपको क्लास कैसे लगी है और आप एग्जाम देने के बाद इस यहाँ पर आकर के जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आप एग्जाम में अच्छे अच्छे से मार्क्स लेकर के आए आपको और कौन सी क्लास चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आप बीएजी थर्ड ईयर में या आपका कौन सा ऑनर्स है जरूर कमेंट करके बताना आप किस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या आपका बीएजी में अगर आप हैं तो भी बताना कि आप थर्ड ईयर में बीएजी में आप इसको पढ़ रहे हो या आपका कोई ऑनर्स है हिस्ट्री ऑनर्स है पॉलिटिकल ऑनर्स है सोशोलॉजी ऑनर्स है इकोनॉमिक्स ऑनर्स है कौन सा ऑनर्स है हिंदी ऑनर्स है पॉलिटिकल है हिस्ट्री है ठीक है साइकोलॉजी है कौन सा ऑनर्स है उसको भी जरूर बताना या आप लोग इस सब्जेक्ट को बीए वाले जो बच्चे बीएजी में थर्ड ईयर में वो आप लोग उस कैटेगरी में पढ़ाएं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बाकी वीडियो भी आपको चैनल पर आकर के मिलती रहेगी और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जय हिंद